हिंदुस्तान के हृदय में जब साम्राज्य बदल रहे थे और चारों ओर उथल पुथल का माहौल था, एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जो एक दिन मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती देगा। उनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज, महान छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र। शुरुआत से ही भाग्य ने उनके लिए एक कठिन परंतु गौरवशाली मार्ग चुना था। मराठा साम्राज्य में जन्मे वे अपने पिता के सपने स्वराज्य, विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त स्वशासन को आगे बढ़ाने के लिए नियत थे। परंतु उनका सफर आसान नहीं था। संभाजी का जीवन असाधारण वीरता, अथक संघर्ष और अंतिम बलिदान से भरा था। उन्होंने विश्वासघात, कैद और शत्रुओं की क्रूरता का सामना किया, फिर भी वे अपने उद्देश्य से कभी नहीं डगमगाए। मृत्यु के सामने भी वे अडिग रहे और वे साहस, प्रतिरोध और अपने लोगों के प्रति अटूट समर्पण के प्रतीक बन गए। यद्यपि उनका शासनकाल छोटा था, परंतु उनका प्रभाव अमर हो गया। युद्ध में उनकी निडरता, औरंगजेब के खिलाफ उनका विद्रोह और अत्याचार के सामने झुकने से इनकार करने ने उन्हें इतिहास में हिंदुस्तान के महानतम योद्धाओं में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी कहानी केवल युद्ध और जीत की नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता की अदम्य भावना की है जो एक साम्राज्य के खिलाफ डटकर खड़ा हुआ। ये छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है, स्वराज्य के अभिमानी योद्धा और संरक्षक की। हिंदुस्तान में वो समय बड़े अशांति का था, जहां साम्राज्य उठते और गिरते थे और सत्ता और आजादी के लिए युद्ध लड़े जाते थे। इसी बीच 14 मई 1657 को विशाल पुरंदर किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक ऐसा बच्चा जो इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक बनने के लिए नियत था। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि संभाजी था, महान छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी साईबाई का पुत्र। उनका जन्म न केवल मराठा साम्राज्य के लिए खुशी का क्षण था, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जो एक दिन अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध की ज्वाला बनकर भड़कने वाली थी। किले में उत्सव की गूंज सुनाई दे रही थी, क्योंकि मराठा अपने राजकुमार के आगमन पर खुशियां मना रहे थे। उनकी दादी जीजाबाई, जो असीम बुद्धिमत्ता और शक्ति वाली महिला थी, ने उन्हें गर्व से देखा, ये जानते हुए कि ये बच्चा एक दिन अपने पिता के स्वराज्य के सपने को आगे बढ़ाएगा। जिस क्षण से उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा, संभाजी एक साधारण राजकुमार नहीं थे। वे नेतृत्व करने, लड़ने और अपने लोगों के सम्मान की रक्षा करने के लिए जन्मे थे। उनका जन्म एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो इतिहास के पन्नों में साहस, बलिदान और अपनी धरती के प्रति अटूट निष्ठा के साथ लिखी जाएगी। मराठा साम्राज्य के विशाल महलों में, जहां योद्धा वीरता की कहानियां सुनाते थे और हवा में तलवारों की धार और ऊंचे लहराते केसरिया झंडों की महक होती थी, छोटे संभाजी केवल एक बच्चे थे जब दुर्भाग्य ने उन्हें झकझोर दिया। उनकी मां महारानी साईबाई, जिन्होंने उन्हें प्यार और देखभाल से पाला था, 1659 में चल बसी। वे इतने छोटे थे कि इस क्षति का वजन समझ नहीं पाए। एक पल वे उनकी गोद में थे, उनकी मधुर लोरियां सुन रहे थे, और अगले ही पल वे हमेशा के लिए चली गई। महल, जो कभी एक मां के प्यार की गर्माहट से भरा होता था, अब खाली सा लगने लगा। लेकिन भाग्य ने संभाजी के लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। हालांकि उनकी मां इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, पर वे अकेले नहीं थे। उनकी दादी जीजाबाई, जो असीम बुद्धिमत्ता और शक्ति वाली महिला थी, ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। वे उनकी मार्गदर्शक बन गई, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका पालन पोषण केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में हो, जो अपने पिता के स्वराज्य के सपने को आगे बढ़ाएगा। एक बच्चे के रूप में भी संभाजी कभी कभी आकाश की ओर देखते हुए जैसे तारों में अपनी मां को ढूंढ रहे हों। लेकिन उनका दुख उन्हें कमजोर नहीं बनाता था, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाता था। उन्हें एक ऐसे निडर योद्धा के रूप में ढालता था जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। अपनी मां की दुखद मृत्यु के बाद
छोटे संभाजी को अपनी दादी मां साहेब जीजाबाई के प्यार भरे आंचल में सांत्वना मिली। पुरंदर किले की दीवारें, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया, वीरता, बलिदान और स्वराज्य के सपने की कहानियों से गूंजती थी। जीजाबाई केवल उनकी संरक्षक ही नहीं थी, वे उनकी पहली शिक्षिका भी थी। हर रात जब किले के ऊपर तारे टिमटिमाते, वे उन्हें महान योद्धाओं, राजाओं और एक स्वतंत्र भूमि के संघर्ष की कहानियां सुनाती। वे उन्हें याद दिलाती, तुम शिवाजी महाराज के पुत्र हो, तुम्हारा भाग्य मराठा साम्राज्य की रक्षा करना है। जबकि अन्य बच्चे बेफिक्र होकर खेलते थे, संभाजी का बचपन अलग था। उन्हें छोटी उम्र से ही एक नेता के रूप में तैयार किया जा रहा था। वे अपने दिन घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखने में बिताते, अक्सर किले के आंगन में अभ्यास करते हुए, जहां उनके पिता के वफादार योद्धा उन्हें देखते रहते। वे गिरते, चोट खाते, लेकिन कभी नहीं रोते। वे जानते थे कि एक मराठा योद्धा कमजोरी नहीं दिखाता। अपनी मां की अनुपस्थिति के बावजूद वे ऐसे लोगों के बीच बड़े हुए जिन्होंने उन्हें एक निडर राजकुमार के रूप में ढाला। वे केवल सिंहासन के उत्तराधिकारी ही नहीं थे, वे स्वराज्य का भविष्य थे। छोटी उम्र से ही संभाजी महाराज ने असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। जब उनकी उम्र के अन्य बच्चे खेलते थे, वे अपने दिन किताबों में डूबे रहने और शासन की कला में प्रशिक्षण लेने में बिताते थे। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा मिले, क्योंकि वे केवल एक पुत्र नहीं, बल्कि एक भविष्य का शासक तैयार कर रहे थे। सबसे विद्वान शिक्षकों के मार्गदर्शन में संभाजी ने संस्कृत और मराठी में महारत हासिल की और वे प्राचीन ग्रंथों, राजनीति और दर्शन का गहन अध्ययन करते थे। फारसी सहित कई भाषाओं को पढ़ने और लिखने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक असाधारण राजकुमार बना दिया। वे राजनयिकों और योद्धाओं दोनों के साथ बातचीत कर सकते थे, किताबों के ज्ञान और युद्ध की रणनीति दोनों को समझते थे। साहित्य के अलावा उनकी शिक्षा में राजनीतिक कूटनीति, युद्ध कला और प्रशासन शामिल थे। उन्होंने शत्रु राज्यों की ताकत और कमजोरियों का अध्ययन किया, पूर्व शासकों की सफलताओं और असफलताओं से सीख ली। वे घंटों तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का अभ्यास करते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका मन और शरीर दोनों आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहें। अपने आसपास के राजसी ठाठबाट के बावजूद संभाजी का प्रशिक्षण कठोर था। शिवाजी महाराज का मानना था कि एक सच्चे नेता को राज्य पर शासन करने से पहले कठिनाइयों का अनुभव होना चाहिए। चाहे वो सैनिकों के साथ मार्च करना हो, दरबार की कार्यवाही का अवलोकन करना हो या अपने लोगों की भावनाओं को समझना हो, संभाजी हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका तेज दिमाग और निडर हृदय उन्हें अलग खड़ा करता था। हालांकि कुछ लोग उनके उग्र स्वभाव पर संदेह करते थे, लेकिन कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था कि संभाजी केवल एक राजकुमार नहीं थे। वे एक योद्धा और विद्वान थे, जो मराठा साम्राज्य की नियति को आकार देने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे संभाजी महाराज एक युवा राजकुमार के रूप में बड़े होते गए, उनके लिए एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का समय आ गया, एक पति और भविष्य के राजा की। 1672 में संभाजी महाराज और येसुबाई, जो शिर के परिवार की एक बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी थी, के बीच एक भव्य विवाह का आयोजन किया गया। यह विवाह न केवल दो दिलों का मिलन था, बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन भी था जो मराठा साम्राज्य को मजबूत करेगा। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ, जिसमें मंत्रियों, योद्धाओं और राज्य भर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। किलों और महलों को फूलों से सजाया गया था और हवा ढोल और शंख की ध्वनियों से गूंज रही थी। ये उत्सव का क्षण था, क्योंकि स्वराज्य के लोग अपने प्यारे राजकुमार के विवाह पर खुशियां मना रहे थे। येसुबाई कोई साधारण रानी नहीं थी। वे बुद्धिमान, दृढ़निश्चयी और अपने पति और साम्राज्य के प्रति गहन समर्पित थी।
उन्होंने संभाजी जैसे योद्धा की पत्नी होने के साथ आने वाली चुनौतियों को समझा। समय के साथ वे एक मजबूत स्तंभ साबित हुई, हर जीत और कठिनाई में उनके साथ खड़ी रही। आने वाले वर्षों में खासकर संभाजी के मुगलों और स्वराज्य के अन्य शत्रुओं के खिलाफ युद्ध के दौरान उनका बंधन परीक्षा में खरा उतरा। यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी येसुबाई ने अदम्य साहस दिखाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका पुत्र शाहू महाराज मराठों की विरासत को आगे बढ़ाएगा। संभाजी और येसुबाई का विवाह केवल एक शाही समारोह नहीं था, ये एक ऐसे साझेदारी की शुरुआत थी जो विश्वासघात, युद्ध और कैद की परीक्षाओं को झेल सकती थी। उनका प्यार और निष्ठा मिथक बन गई, ये साबित करते हुए कि संघर्ष के समय में भी सच्ची ताकत एकता और समर्पण से आती है। वर्ष 1666 था। मराठा साम्राज्य के लिए ये उथल-पुथल और अनिश्चितता का समय था। युवा राजकुमार संभाजी महाराज केवल एक शाही उत्तराधिकारी नहीं थे, वे मराठा भावना के जीवित प्रतीक थे। साहस, दृढ़ता और स्वराज्य, स्वशासन के सपने का प्रतीक। फिर भी भाग्य ने उनके लिए एक कठिन परीक्षा तैयार की थी, जो उनकी मजबूती को एक बच्चे के रूप में ही परखने वाली थी। मात्र 9 वर्ष की उम्र में संभाजी को एक खतरनाक स्थिति में धकेल दिया गया। उनके पिता महान छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब ने आगरा में मुगल दरबार में आमंत्रित किया था। ऊपरी तौर पर यह आमंत्रण एक राजनयिक कदम लग रहा था, मराठों और मुगलों के बीच शांति वार्ता का एक अवसर। लेकिन ये एक सोची समझी गई चाल से ज्यादा कुछ नहीं था। औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती ताकत और मुगल सत्ता को चुनौती देने की उनकी क्षमता से सतर्क था, और उसका राजनयिक शर्तों का पालन करने का कोई इरादा नहीं था। आगरा पहुंचने पर शिवाजी महाराज और युवा संभाजी का दिखावटी स्वागत किया गया, लेकिन यह दिखावा जल्दी ही समाप्त हो गया। औरंगजेब, जो अपनी चालाकी और निर्दयता के लिए कुख्यात था, ने मराठा राजा और उनके पुत्र को नजरबंद करने का आदेश दिया। मुगल सम्राट की योजना स्पष्ट थी, शिवाजी का अपमान करना, उनकी आत्मा को तोड़ना और उनके नेता को ही छीनकर मराठा प्रतिरोध को कुचल देना। संभाजी के लिए यह अनुभव डरावने से कम नहीं था। मुगल दरबार की भव्यता, जिसमें शानदार हॉल और जटिल राजनीति थी, मराठा किलों की स्वतंत्रता और सादगी से बिल्कुल अलग थी। युवा राजकुमार, जिसे अपने राज्य की सुरक्षा में खेलना और सीखना चाहिए था, खुद को शत्रुओं से घिरा पाया। हर तरफ तनाव का माहौल था और हर कदम पर मुगल सैनिकों की नजर थी। औरंगजेब अपने अहंकार में यह उम्मीद कर रहा था कि यह कैद शिवाजी के संकल्प को कमजोर कर देगी और उन्हें मुगल सत्ता के सामने झुकने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन औरंगजेब ने अपने कैदियों को बहुत कम आंका था। शिवाजी महाराज कोई साधारण कैदी नहीं थे और संभाजी कोई साधारण बच्चा नहीं था। कैद की जंजीरों के बावजूद उनकी आत्मा अटूट रही। शिवाजी, जो हमेशा से एक कुशल रणनीतिकार थे, ने मुगलों के चंगुल से बचने की योजना बनानी शुरू कर दी। वे जानते थे कि उनका बचना न केवल उनके लिए बल्कि मराठा साम्राज्य के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। कई महीनों तक मराठा लोग अपने प्यारे राजा और राजकुमार की खबर का बेसब्री से इंतजार करते रहे। इस बीच उनकी कैद की चारदीवारी के भीतर एक साहसिक भागने की योजना तैयार हो रही थी। वफादार सहयोगियों और विश्वसनीय समर्थकों की मदद से शिवाजी और संभाजी ने इतिहास के सबसे साहसिक पलायनों में से एक को अंजाम दिया। उन्होंने साधु, तपस्वी का वेश धारण किया और अपनी पहचान को चतुराई से छिपाया। शिवाजी, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ने मिठाई के टोकरे महल से बाहर ले जाने की व्यवस्था की, जो एक सामान्य दृश्य था और जिस पर किसी को संदेह नहीं होता। इन टोकरों में उनके भागने के साधन छिपे हुए थे। उनके भागने की नियत रात को मुगल सैनिक, जो लापरवाही में डूबे हुए थे,
छद्म वेशधारी मराठाओं की सूक्ष्म गतिविधियों को नहीं पकड़ पाए। लोहे के इरादे और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ शिवाजी और संभाजी अपने कैदियों की सतर्क नजरों से बचकर निकल गए। वे आगरा के भव्य कारागार को पीछे छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए और स्वतंत्रता की ओर बढ़ चले। ये पलायन एक चमत्कार से कम नहीं था। उनकी साहसिक उपलब्धि की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और मराठा लोगों में गर्व और आशा की लहर दौड़ गई। संभाजी के लिए ये अनुभव एक निर्णायक क्षण था। उस उम्र में जब अधिकांश बच्चों को दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से दूर रखा जाता है, उन्होंने राजनीति की कपटपूर्ण चाल और मुगलों की क्रूरता को सीधे देखा। ये सबक उन्हें उस निडर योद्धा और नेता के रूप में ढालेंगे जो बनने के लिए नियत थे। आगरा से भागना केवल एक शारीरिक मुक्ति नहीं थी, ये मराठाओं की अदम्य भावना का प्रमाण था। इसने औरंगजेब और मुगल साम्राज्य को एक स्पष्ट संदेश दिया। किसी भी जंजीर से एक सच्चे मराठा के साहस और दृढ़ संकल्प को बांधा नहीं जा सकता। संभाजी के लिए ये उनके पिता की विरासत को बनाए रखने और स्वराज्य के सपने की रक्षा करने के लिए आजीवन संघर्ष की शुरुआत मात्र थी। उस दिन से संभाजी महाराज का नाम दृढ़ता और वीरता का पर्याय बन गया। एक ऐसा राजकुमार जिसने कैद के अंधेरे का सामना किया और भी मजबूत होकर उभरा, अपने लोगों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार। महान मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मजबूती से खड़ा था, लेकिन स्वराज्य के भव्य किलों के भीतर भी राजनीति किसी युद्ध क्षेत्र से कम खतरनाक नहीं थी। 1678 में एक अप्रत्याशित तूफान उठ खड़ा हुआ, और ये तूफान किसी शत्रु राज्य से नहीं बल्कि शाही परिवार के भीतर से आया। ये वो वर्ष था जब संभाजी महाराज अपने ही पिता से मतभेद में पड़ गए। संभाजी कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। वीर, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण, उन्होंने पहले ही युद्ध के मैदान में अपनी क्षमता साबित कर दी थी। लेकिन मराठा दरबार मंत्रियों, सलाहकारों और नवाबों से भरा हुआ था, और इनमें से कई लोग संभाजी के बढ़ते प्रभाव से खुश नहीं थे। इनमें से कुछ लोगों ने शिवाजी महाराज के कानों में संदेह के बीज बोए, उनके पुत्र की निष्ठा और अनुशासन पर सवाल उठाए। इसी बीच युवा और जोशीले संभाजी को शाही अपेक्षाओं के तहत घुटन महसूस होने लगी। वे अधिक जिम्मेदारियां चाहते थे, साम्राज्य के मामलों में अधिक भागीदारी, लेकिन मंत्री और यहां तक कि उनके पिता भी कभी कभी उन्हें दूर रखते थे। क्या वे अभी तैयार नहीं थे, या फिर दरबार की साजिशें पिता और पुत्र को एक दूसरे के खिलाफ कर रही थी? तनाव तब चरम पर पहुंचा जब संभाजी ने स्वराज्य छोड़ दिया और मुगलों के पास शरण ली। कुछ का कहना है कि उन्हें निर्वासन में जाने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि कुछ का मानना है कि वे अपनी बात साबित करने के लिए स्वयं गए थे। लेकिन मराठा साम्राज्य से दूर उनका समय ज्यादा लंबा नहीं चला। मुगलों ने उनकी क्षमता को देखते हुए उनका स्वागत किया, लेकिन संभाजी को जल्द ही एहसास हो गया कि वे उनके असली दुश्मन थे। उनके तरीके उनके नहीं थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं अंधकारमय थी, और उनका शासन छलकपट पर बना था। जल्द ही संभाजी ने वापस घर लौटने का रास्ता ढूंढ लिया। गलतफहमियों और गुस्से के बावजूद शिवाजी महाराज ने उन्हें फिर से स्वीकार कर लिया। पिता और पुत्र के बीच मतभेद हो सकते थे, लेकिन गहरे में दोनों के दिल में एक ही आग जल रही थी, स्वराज्य की आग। उनके जीवन का ये अध्याय कठिन था, जो दर्द और संदेह से भरा हुआ था, लेकिन इसने संभाजी को एक मजबूत और समझदार योद्धा के रूप में ढाल दिया। उन्होंने विश्वासघात, निर्वासन और दरबारी राजनीति के खतरों को देख लिया था। ये सबक उन्हें आने वाले और भी बड़े युद्धों के लिए तैयार करने वाले थे। मराठा साम्राज्य महान छत्रपति शिवाजी महाराज के दूरदर्शी नेतृत्व में ताकत और दृढ़ता का प्रतीक बना हुआ था। फिर भी स्वराज्य के भव्य किलों के भीतर, जहां स्वशासन और आजादी के सपने पलते थे, राजनीति और साजिश के साए मंडरा रहे थे।
1678 में एक अप्रत्याशित तूफान उठ खड़ा हुआ, और यह तूफान किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि शाही परिवार के भीतर से आया। ये वो वर्ष था जब संभाजी महाराज, मराठा सिंहासन के उत्तराधिकारी, अपने ही पिता छत्रपति शिवाजी महाराज से मतभेद में पड़ गए। संभाजी कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने साहस, बुद्धिमत्ता और युद्ध कला में प्राकृतिक प्रतिभा का परिचय दिया था। उन्होंने पहले ही युद्ध के मैदान में अपनी क्षमता साबित कर दी थी, जिससे सैनिकों और कमांडरों का सम्मान हासिल किया। हालांकि मराठा दरबार एक जटिल शक्ति संघर्ष का केंद्र था, जो मंत्रियों, सलाहकारों और नवाबों से भरा हुआ था, और इनमें से कई लोग संभाजी के बढ़ते प्रभाव को संदेह और ईर्ष्या की नजर से देखते थे। ये लोग अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर शिवाजी महाराज के मन में संदेह के बीज बोने लगे। उन्होंने संभाजी की निष्ठा, अनुशासन और नेतृत्व करने की क्षमता पर सवाल उठाए। संभाजी के लिए यह स्थिति बेहद निराशाजनक थी। युवा, जोशीले और विचारों से भरे हुए, वे अपने ऊपर लदे हुए कठोर अपेक्षाओं और बंधनों से घुटन महसूस करते थे। वे अधिक जिम्मेदारियां चाहते थे, साम्राज्य के भविष्य को आकार देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। फिर भी बार बार उन्हें दरकिनार किया जाता था, मंत्रियों द्वारा, दरबार की राजनीति द्वारा और कभी कभी अपने ही पिता द्वारा। क्या वे अभी तक साम्राज्य का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे, या फिर दरबार की फुसफुसाहटें पिता और पुत्र के बीच दरार पैदा करने की साजिश रच रही थी? शिवाजी और संभाजी के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। एक नाटकीय मोड़ में संभाजी ने स्वराज्य छोड़ दिया और मुगलों के पास शरण ली। इस निर्णय के पीछे के कारण आज भी बहस का विषय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें दरबार की साजिशों के कारण निर्वासन में जाने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने स्वयं ये कदम उठाया, शायद अपनी बात साबित करने के लिए या मराठा दरबार के बंधनों से मुक्त होने के लिए। सच जो भी हो, उनके जाने से पूरे साम्राज्य में हलचल मच गई। मुगलों ने हमेशा की तरह संभाजी में संभावना देखी। उन्होंने उनका स्वागत किया, ये उम्मीद करते हुए कि वे उन्हें मराठों के खिलाफ अपने संघर्ष में एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन संभाजी कोई मूर्ख नहीं थे। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि मुगल उनके सहयोगी नहीं थे, वे उनके असली दुश्मन थे। उनके तरीके उनके लिए अजनबी थे। उनका शासन अत्याचार पर टिका हुआ था और उनकी महत्वाकांक्षाएं लालच और छल से प्रेरित थी। मुगलों के बीच बिताया गया समय उनकी धोखेबाजी को और गहराई से समझने में मददगार साबित हुआ और स्वराज्य के लिए लड़ने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। जल्द ही संभाजी ने घर वापस लौटने का कठिन निर्णय लिया। वापसी का सफर आसान नहीं था, न ही उनके पिता के साथ मिलन। अविश्वास और गलतफ हमी के घाव गहरे थे। फिर भी गुस्से और दर्द के बावजूद शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को फिर से स्वीकार कर लिया। पिता और पुत्र के बीच का बंधन, हालांकि खिंचाव से भरा था, एक साझा सपने में निहित था। स्वराज्य का सपना, आजादी और स्वशासन का सपना। उनके जीवन का ये अध्याय चुनौतियों से भरा हुआ था। ये दर्द, संदेह और आत्मचिंतन का समय था शिवाजी और संभाजी दोनों के लिए। फिर भी ये विकास का भी दौर था। संभाजी के लिए ये अनुभव परिवर्तनकारी साबित हुआ। उन्होंने विश्वासघात झेला, निर्वासन सहा और दरबारी राजनीति के अंधेरे पहलुओं को देखा। इन परीक्षाओं ने उन्हें एक मजबूत, समझदार और अधिक दृढ़ योद्धा के रूप में ढाल दिया। पिता और पुत्र के बीच की दरार हालांकि दर्दनाक थी, लेकिन इसने एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति की। इसने संभाजी को आने वाले और भी बड़े युद्धों के लिए तैयार किया। ऐसे युद्ध जो उनके साहस, उनके नेतृत्व और स्वराज्य के आदर्शों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की परीक्षा लेने वाले थे। अंत में शिवाजी और संभाजी दोनों के दिल में
जो आग जल रही थी वो एक ही थी, एक ऐसी आग जो मराठा साम्राज्य के लिए आने वाले वर्षों में मार्गदर्शक बनी रहेगी। स्वराज्य के भव्य किले, जो मराठा गौरव और दृढ़ता के प्रतीक थे, क्षितिज पर गर्व से खड़े थे। फिर भी उनकी मजबूत दीवारों के भीतर फुसफुसाहट और अनिश्चितता का तूफान उठ रहा था। संभाजी महाराज, मराठा सिंहासन के उत्तराधिकारी, गायब थे, अपने लोगों से अलग थलग, अपने पिता से दूर और निर्वासन की जंगल में खोए हुए। उनकी अनुपस्थिति ने साम्राज्य पर एक लंबी छाया डाल दी थी और कई लोग सोचने लगे थे, क्या वे कभी वापस लौटेंगे? और अगर लौटे भी तो क्या वे वही राजकुमार होंगे जिसे उन्होंने कभी प्रशंसा और विश्वास किया था? कई महीनों तक संभाजी निर्वासन में भटकते रहे। उनका दिल गुस्से, विश्वासघात और तड़प से भरा हुआ था। मुगल दरबार, जो हमेशा मराठा साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता था, ने उन्हें अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने संभाजी को सुख सुविधा, शक्ति और यहां तक कि अपने दरबार में एक स्थान की पेशकश की, ये उम्मीद करते हुए कि वे उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर देंगे। लेकिन संभाजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने मुगलों के झूठे मुस्कान और खोखले वादों को पहचान लिया। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य विश्वासघात, छल और अत्याचार पर टिका हुआ था। ये मूल्य उन आदर्शों के बिल्कुल विपरीत थे जिनके लिए उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने अथक संघर्ष किया था। संभाजी को अपने दिल की गहराई में पता था कि उनका स्थान मुगलों के बीच नहीं है। इस बीच मराठा साम्राज्य में शिवाजी महाराज बेचैन थे। एक पिता के रूप में वे अपने बेटे की वापसी के लिए तरस रहे थे, लेकिन एक राजा के रूप में उनके मन में संदेह पनप रहा था। क्या संभाजी पर अभी भी भरोसा किया जा सकता है? क्या दूर रहने का समय उन्हें बदल चुका है? दरबार दो फाड़ हो चुका था। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि संभाजी की वापसी अस्थिरता लाएगी, जबकि अन्य का मानना था कि वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो स्वराज्य की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर एक नियत दिन खबर जंगल की आग की तरह साम्राज्य में फैल गई। संभाजी घर लौट रहे हैं। युवा योद्धा, जिसे एक बार निकाल दिया गया और गलत समझा गया था, अब अपनी मातृभूमि की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल उत्सुकता, दृढ़ संकल्प और इरादे से धड़क रहा था। लेकिन ये कोई साधारण वापसी नहीं थी। संभाजी जानते थे कि उन्हें खुद को साबित करना होगा, न केवल अपने पिता को बल्कि अपने लोगों को भी। उन्हें यह दिखाना होगा कि वे अभी भी उनमें से एक हैं, कि स्वराज्य के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ और कि उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। जैसे ही वे मराठा गढ़ के द्वार पर पहुंचे, हवा में तनाव और उम्मीद का मिश्रण था। शिवाजी महाराज की सतर्क नजरें उनका इंतजार कर रही थी, जो आशा और सावधानी से भरी हुई थी। जब पिता और पुत्र मिले तो उनके बीच एक अनकहा समझौता हो गया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। अतीत की गलतियां, गलतफहमियां और दर्द को स्वीकार किया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था वो बंधन जो उन्हें जोड़ता था, रक्त, कर्तव्य और स्वराज्य के साझा सपने का बंधन। शिवाजी ने अपने बेटे की आंखों में एक नई समझदारी और परिपक्वता देखी। वो आग जो हमेशा संभाजी के भीतर जलती थी, बुझी नहीं थी, बल्कि और भी तेज हो गई थी। निर्वासन की परीक्षाओं ने उन्हें एक दृढ़ और संकल्पित नेता के रूप में ढाल दिया था। उनकी वापसी के साथ संभाजी ने स्वराज्य में अपना सही स्थान फिर से हासिल कर लिया। वे अब केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे एक योद्धा थे जिन्होंने मराठा सीमाओं से परे की दुनिया देखी थी, जिन्होंने विश्वासघात और निर्वासन की कठोर वास्तविकताओं का सामना किया था और जिन्होंने बिना हिचकिचाहट अपने लोगों के साथ खड़े होने और अपने पिता के सपने के लिए लड़ने का फैसला किया था। उनकी वापसी केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये मराठा साम्राज्य के लिए नवीनीकरण का क्षण था। संभाजी की वापसी ने आशा, एकता और स्वराज्य की अदम्य भावना का प्रतीक बन गई।
उनका निर्वासन ने उन्हें ऐसे तरीकों से परखा था जिसकी कल्पना कुछ ही कर सकते थे, लेकिन उनकी वापसी ने एक बात को साबित कर दिया। संभाजी महाराज महानता के लिए नियत थे। उस दिन से संभाजी मराठा भावना की दृढ़ता के जीवित प्रमाण बन गए। उन्होंने निर्वासन के अंधेरे का सामना किया और भी मजबूत होकर उभरे, अपने लोगों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार। खोया हुआ राजकुमार लौट आया था और उसके साथ वो स्वराज्य के इतिहास में एक नए अध्याय का वादा लेकर आया। एक ऐसा अध्याय जो साहस, एकता और आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित होगा। मराठा साम्राज्य ताकत और दृढ़ता का प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में गर्व से खड़ा था। इसके किले जैसे रायगढ़ आकाश को छू रहे थे और इसके योद्धा अपने साहस में अडिग स्वराज्य के आदर्शों की रक्षा के लिए तैयार थे। फिर भी रायगढ़ किले की भव्य दीवारों के भीतर एक दुख और आशंका का माहौल छाने लगा। स्वराज्य का शेर अदम्य शिवाजी महाराज बीमार थे। उनका शरीर, जिसने कभी अनगिनत युद्धों की कठिनाइयों को झेला था, अब एक अदृश्य दुश्मन के सामने झुक रहा था। एक लगातार बुखार जिसे कोई दवा या उपाय ठीक नहीं कर सकता था। शिवाजी के बिगड़ते स्वास्थ्य की खबर जंगल की आग की तरह साम्राज्य में फैल गई। वो व्यक्ति जिसने शून्य से एक साम्राज्य बनाया था, जिसने मुगल सिंहासन की ताकत को चुनौती दी थी और अपने लोगों के लिए एक राज्य स्थापित किया था, अब मृत्यु की अनिवार्यता का सामना कर रहा था। उनके जनरल, मंत्री और योद्धा रायगढ़ पहुंचे। उनके दिल अविश्वास से भरे हुए थे। वो राजा जिसने उन्हें आजादी और स्वशासन का सपना देखने के लिए प्रेरित किया था, कैसे अपने अंत के करीब पहुंच सकता था? संभाजी महाराज के लिए इस पल का बोझ असहनीय था। निर्वासन से लौटने के बाद से पिता और पुत्र ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया था। अतीत की गलतफहमियां और संघर्ष को पीछे छोड़ दिया गया था और उनकी जगह स्वराज्य के लिए एक साझा दृष्टि ने ले ली थी। संभाजी केवल शिवाजी के पुत्र नहीं थे, वे उनके उत्तराधिकारी, उनकी छाया और उनके सबसे महान योद्धा थे। वे अपने पिता के साथ खड़े हुए थे, उनसे सीखते हुए, उनके लिए लड़ते हुए और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन अब जब वे अपने पिता की ताकत को कम होते देख रहे थे, तो उन्हें असहायता की गहरी भावना महसूस हो रही थी। यहां तक कि सबसे मजबूत योद्धा भी भाग्य से नहीं लड़ सकता था। 3 अप्रैल 1680 को जब सूरज क्षितिज के पीछे छिप गया और रायगढ़ किले पर सुनहरी रोशनी बिखर गई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांस ली। स्वराज्य का अडिग पर्वत गिर चुका था। वो व्यक्ति जिसने मराठाओं को एकजुट किया था, जिसने उन्हें अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया था, अब इस दुनिया में नहीं था। साम्राज्य पर एक भारी चुप्पी छा गई। ये चुप्पी इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था कि हवाएं भी थम गई है। आंसू बह रहे थे, न केवल एक राजा के लिए, बल्कि स्वराज्य के पिता के लिए। शिवाजी महाराज केवल एक शासक नहीं थे, वे उनकी भूमि के संरक्षक, उनके सपनों के निर्माता और उनकी पहचान के प्रतीक थे। उन्होंने उन्हें एक उद्देश्य दिया था, आजादी का सपना दिया था और उसके लिए लड़ने का साहस दिया था। संभाजी अपने पिता के निर्जीव शरीर के सामने खड़े थे। उनकी मुट्ठियां भिंची हुई थी और उनका दिल दुख से भरा हुआ था। नुकसान का दर्द उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था, लेकिन वे जानते थे कि अभी टूटने का वक्त नहीं था। उनके पिता ने स्वराज्य को खून, पसीने और अटूट संकल्प से बनाया था। अब संभाजी का कर्तव्य था कि वे इसकी रक्षा करें, ये सुनिश्चित करें कि स्वराज्य का सपना इसके संस्थापक के साथ न मर जाए। फिर भी जैसे ही वे अपने पिता के कदमों में कदम रखने के लिए तैयार हुए, हर तरफ खतरा मंडरा रहा था। मराठा दरबार, जो एक बार शिवाजी के नेतृत्व में एकजुट था, अब सत्ता संघर्ष, साजिश और विश्वासघात का अड्डा बन चुका था। उनकी सौतेली मां सोयराबाई
की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और उन पर यह अफवाह थी कि वे अपने बेटे राजाराम को सिंहासन पर बिठाने की साजिश रच रही थी। रायगढ़ के हॉल में विश्वासघात की फुसफुसाहट गूंज रही थी और मुगल हमेशा की तरह सतर्क हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये उम्मीद करते हुए कि स्वराज्य अपने महान नेता के अभाव में कमजोर पड़ जाएगा। संभाजी का दुख विशाल था, लेकिन उनका संकल्प भी उतना ही बड़ा था। उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन वे अपना साम्राज्य नहीं खो सकते थे। स्वराज्य के लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। वास्तव में ये एक नए और खतरनाक अध्याय में प्रवेश कर रहा था। आने वाली चुनौतियां डरावनी थी, लेकिन संभाजी जानते थे कि उन्हें इस अवसर पर खरा उतरना होगा। वे अब केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे छत्रपति थे, स्वराज्य के संरक्षक। जैसे ही शिवाजी के निधन के दिन सूरज अस्त हुआ, ये एक नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक था। एक ऐसा युग जो संभाजी की ताकत, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की परीक्षा लेने वाला था। शिवाजी महाराज की विरासत अब उनके हाथों में थी और स्वराज्य का भाग्य उनकी राजनीति, युद्ध और विश्वासघात की खतरनाक दुनिया को नेविगेट करने की क्षमता पर निर्भर था। महानायक का पतन एक शून्य छोड़ गया था, लेकिन इसने एक आग भी जला दी थी। एक ऐसी आग जो मराठाओं के दिलों में जलती रहेगी और उन्हें आने वाली परीक्षाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी। संभाजी महाराज इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार थे, अपने पिता के सपने के लिए लड़ने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्वराज्य की लौ कभी न बुझे। रायगढ़ किले के भव्य कमरे, जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रभावशाली उपस्थिति से गूंजते थे, अब साजिश, महत्वाकांक्षा और अनिश्चितता की फुसफुसाहटों से भर गए थे। महान राजा, स्वराज्य के निर्माता इस दुनिया को छोड़ चुके थे और पीछे छोड़ गए थे एक ऐसा साम्राज्य जो खून, वीरता और बलिदान पर बना था। लेकिन दुख में एकजुट होने के बजाय मराठा दरबार खुद को बंटा हुआ पा रहा था। दुख से नहीं, बल्कि सत्ता और महत्वाकांक्षा के अथक खिंचाव से। किले की छाया में सोयराबाई, शिवाजी की विधवा, ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कुछ दरबारियों और सलाहकारों के साथ मिलकर ये मान लिया था कि उनका छोटा बेटा राजाराम सिंहासन पर बैठना चाहिए। उनके लिए राजाराम की युवावस्था और उनकी कथित नरमी उन्हें एक ऐसा शासक बनाती थी जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था और जो उनके हितों की सेवा कर सकता था। रात के अंधेरे में गुप्त बैठकें हुई, जल्दबाजी में समारोह आयोजित किए गए और राजाराम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाने की योजनाएं बनाई गई। लेकिन सोयराबाई और उनके सहयोगियों ने संभाजी महाराज को बहुत कम आंका था। संभाजी विश्वासघात के लिए अजनबी नहीं थे। उन्होंने निर्वासन, दरबारी राजनीति और यहां तक कि मुगलों के हाथों कैद का सामना किया था। उन्होंने सत्ता संघर्ष के अंधेरे पहलुओं को देखा था और किसी से भी बेहतर समझते थे कि दांव पर क्या है। वे जानते थे कि अगर वे जल्दी से कार्रवाई नहीं करते हैं तो स्वराज्य, वो सपना जिसे उनके पिता ने इतनी मेहनत से बनाया था, विश्वासघात और आंतरिक कलह के बोझ तले दब जाएगा। अपने विश्वसनीय योद्धाओं, कमांडरों और वास्तविक मराठा नेताओं की वफादारी के साथ संभाजी ने अपना कदम उठाया। उन्होंने रायगढ़ किले पर धावा बोल दिया। उनका आगमन रात में गड़गड़ाहट की तरह था, जिसने सोयराबाई की योजनाओं की नींव को हिला कर रख दिया। साजिशकर्ता, जो गुप्त रूप से योजनाएं बना रहे थे, अब खुद को मराठा साम्राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी के सामने पा रहे थे। सिंहासन के लिए लड़ाई केवल तलवारों से नहीं लड़ी गई थी। ये दिमाग, रणनीति और अटूट इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। संभाजी, शिवाजी के पुत्र, ने साबित कर दिया कि वे अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने साजिशकर्ताओं का सामना कूटनीति और बल के संयोजन से किया, उनके विश्वासघात को उजागर किया और मराठा लोगों का समर्थन जुटाया। हवा का रुख तेजी से बदल गया। स्वराज्य के वास्तविक योद्धा
जिन्होंने शिवाजी के साथ लड़ाई लड़ी थी और उनके सपने में विश्वास करते थे, संभाजी के पीछे दृढ़ता से खड़े हो गए। उन्होंने उनमें केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक ऐसा नेता देखा जो अपने पिता के साहस, दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक था। उनके अटूट समर्थन के साथ संभाजी महाराज को 1681 में मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया। राज्याभिषेक समारोह एक गहन महत्व का क्षण था। जैसे ही पवित्र जल उन पर डाला गया और शाही मुहर उनके हाथों में रखी गई, मराठा इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ। स्वराज्य के लोग, जो साजिश से बंटे हुए थे, अब संभाजी की ओर आशा और नए विश्वास के साथ देख रहे थे। लेकिन संभाजी जानते थे कि यह संघर्ष का अंत नहीं था, ये केवल शुरुआत थी। आने वाली चुनौतियां विशाल थी। स्वराज्य के चारों ओर दुश्मन मौजूद थे। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो मराठों को एक बार और सभी के लिए कुचलना चाहता था। पुर्तगाली, जो पश्चिमी तट को लालच भरी नजरों से देख रहे थे। जंजीरा के सिद्दी, जो एक निरंतर खतरा बने हुए थे। और यहां तक कि अंदरूनी गद्दार, जो उनके खिलाफ साजिश रचते रहते थे। फिर भी संभाजी डरे हुए नहीं थे। वे आग में तपे हुए, कठिनाइयों से परखे हुए और निर्वासन से मजबूत बने थे। उन्होंने विश्वासघात का सामना किया था और भी मजबूत, समझदार और दृढ़ संकल्प के साथ उभरे थे। वे हर उस लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार थे जो आने वाली थी, स्वराज्य की रक्षा करने के लिए और अपने पिता की विरासत को कायम रखने के लिए। नए छत्रपति के रूप में संभाजी महाराज गर्व से खड़े हुए थे, मराठा गौरव और दृढ़ता के प्रतीक। मराठाओं का सिंहासन अपने वास्तविक शासक को मिल चुका था और स्वराज्य की लौ पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। छत्रपति संभाजी महाराज उठ खड़े हुए थे और उनके साथ मराठा साम्राज्य एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। एक ऐसा अध्याय जो साहस, एकता और आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित होगा। रायगढ़ किले की भव्य दीवारों के भीतर हवा में तनाव था, जो हाल ही में मराठा साम्राज्य को हिला देने वाले उथल पुथल की याद दिला रहा था। सिंहासन के लिए लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। संभाजी महाराज विजयी हुए थे और उन्होंने मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में अपना सही स्थान हासिल कर लिया था। फिर भी विश्वासघात के निशान गहरे थे और गद्दारी से लगे घाव अभी भी उनके भीतर जल रहे थे। संभाजी ने उन लोगों के नाम नहीं भुलाए थे जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची थी। ये केवल असंतुष्ट या आलोचक नहीं थे, ये गद्दार थे जिन्होंने स्वराज्य की नींव को कमजोर करने की कोशिश की थी। वो सपना जिसे उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने खून, पसीने और बलिदान से बनाया था। उनके कार्यों ने न केवल उनके वैध उत्तराधिकार को खतरे में डाला था, बल्कि मराठा साम्राज्य की एकता और ताकत को भी खतरे में डाल दिया था। साजिशकर्ताओं में से एक था अन्नाजी दत्तो, जो कभी शिवाजी के दरबार में एक सम्मानित मंत्री था। प्रभाव और अनुभव वाला ये व्यक्ति, अन्नाजी ने शिवाजी के शासनकाल में स्वराज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि महत्वाकांक्षा और गलत निष्ठा ने उन्हें गुमराह कर दिया था। उन्होंने सोयराबाई की योजना के साथ मिलकर अपने छोटे बेटे राजाराम को सिंहासन पर बिठाने की कोशिश की थी, ये मानते हुए कि संभाजी शासन करने के लायक नहीं थे। कई अन्य लोगों की तरह उन्होंने संभाजी महाराज की ताकत, बुद्धिमत्ता और संकल्प को कम आंका था। लेकिन हवा का रुख बदल चुका था। साजिशकर्ताओं की योजनाएं धराशायी हो चुकी थी और अब उन्हें न्याय का इंतजार था। संभाजी महाराज कोई ऐसे शासक नहीं थे जो आवेग में या गुस्से में कार्रवाई करते थे। उन्हें उनके पिता द्वारा कूटनीति, रणनीति और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था और वे एक साम्राज्य के भीतर सत्ता के नाजुक संतुलन को समझते थे। वे जानते थे कि निष्ठा स्वराज्य की आधारशिला थी और ये कि विश्वासघात यदि बिना सजा के छोड़ दिया जाए तो एक बीमारी की तरह फैल सकता है
और साम्राज्य को अंदर से खोखला कर सकता है। मराठा हर तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। मुगल, पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्दी और अन्य जो हमेशा हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आंतरिक कलह एक ऐसी विलासिता थी जिसे साम्राज्य बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रायगढ़ का दरबार एक डरावनी चुप्पी से भर गया जब गद्दारों को नए छत्रपति के सामने लाया गया। उनके सिर नीचे झुके हुए थे और उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। ये वे लोग थे जिन्होंने कभी छाया में साजिश रची थी, छल और विश्वासघात की योजनाओं की फुसफुसाहट की थी। लेकिन अब वे उजागर हो चुके थे और उनकी साजिशें शिवाजी के पुत्र उस योद्धा के सामने खुली हुई थी जिसने निर्वासन, कैद और अनगिनत युद्धों का सामना बिना डरे किया था। संभाजी महाराज की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अधिकार का भार था। स्वराज्य एक दिन में नहीं बना था। उन्होंने शुरू किया। उनके शब्द कमरे में गूंज रहे थे। इसे बलिदान, खून और मेरे पिता के सपनों से बनाया गया था। जो कोई भी इसे अंदर से कमजोर करने की हिम्मत करता है, वो युद्ध के मैदान में दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके शब्द केवल गद्दारों की निंदा नहीं थे, बल्कि स्वराज्य के आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की घोषणा थी। न्याय किया जाना था, बदले की भावना से नहीं, बल्कि साम्राज्य और उसके लोगों की रक्षा के लिए। सजा त्वरित और निर्णायक थी। अन्नाजी दत्तो और अन्य साजिशकर्ताओं को मौत की सजा दी गई और उनकी नियति किसी भी व्यक्ति के लिए एक स्पष्ट चेतावनी बन गई जो स्वराज्य के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत करे। संदेश स्पष्ट था। छत्रपति संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक ऐसे शासक थे जो किसी भी कीमत पर अपने साम्राज्य की रक्षा करेंगे। गद्दारों की सजा क्रूरता का कार्य नहीं था, बल्कि मराठा साम्राज्य की एकता और ताकत को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कदम था। संभाजी समझते थे कि निष्ठा स्वराज्य की नींव थी और उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए कि ये अटूट रहें। जैसे ही धूल जमी, मराठा दरबार और स्वराज्य के लोग अपने नए छत्रपति की ओर विस्मय और सम्मान के साथ देखने लगे। संभाजी ने साबित कर दिया था कि वे न केवल अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी थे, बल्कि एक ऐसे नेता भी थे जो स्वराज्य के आदर्शों को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कायम रखेंगे। विश्वासघात की सजा केवल न्याय का कार्य नहीं था, ये उन मूल्यों की पुष्टि थी जो मराठा साम्राज्य को परिभाषित करते थे। इस अध्याय के समापन के साथ संभाजी महाराज ने अपना ध्यान आने वाली चुनौतियों की ओर लगाया। स्वराज्य के दुश्मन कई थे और लड़ाइयां भयंकर होने वाली थी, लेकिन एक बात निश्चित थी, छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज्य की लौ लगातार चमकती रहेगी, विश्वासघात या डर से कम नहीं होगी। मराठा साम्राज्य ने अनगिनत युद्ध देखे थे, लेकिन 1681 में शुरू हुआ ये युद्ध किसी और ही तरह का था। ये केवल तलवारों की टक्कर या क्षेत्र के लिए संघर्ष नहीं था, ये अस्तित्व के लिए लड़ाई थी, विद्रोह के लिए संघर्ष था और स्वराज्य के सम्मान को बनाए रखने के लिए युद्ध था। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो उस समय हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शासक थे, ने मराठाओं को मिटाने का लक्ष्य बना लिया था। दशकों से मुगल दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय और स्वराज्य के उनके सपने ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को ध्वस्त कर दिया था। अब शिवाजी महाराज के निधन के साथ औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को एक बार और सभी के लिए कुचलने का अवसर देखा। 1681 में औरंगजेब ने मराठाओं के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध की घोषणा की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, मराठा साम्राज्य को नक्शे से मिटाना और दक्कन को मुगल नियंत्रण में लाना। उन्होंने अपनी विशाल सेनाओं को जुटाया, जिनका नेतृत्व उनके सबसे अनुभवी जनरलों ने किया, और मराठा क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश किया। औरंगजेब, जो अपनी निर्दयता और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे, को विश्वास था कि मराठा
अपने महान नेता के बिना आसानी से हार मान लेंगे। लेकिन उन्होंने शिवाजी के पुत्र को बहुत कम आंका था। जब मुगल सेनाएं दक्कन पर टूट पड़ी, संभाजी महाराज तैयार थे। वे जानते थे कि ये केवल एक और संघर्ष नहीं था, ये एक ऐसा युद्ध था जो स्वराज्य के भाग्य का फैसला करेगा। दाव पर लगी हुई चीजें अकल्पनीय रूप से ऊंची थी। अगर मराठा हार गए तो स्वशासन का सपना, उनके पिता की विरासत और उनके लोगों की आजादी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अपनी तलवार हाथ में और दिल में आग लिए संभाजी ने अपने कमांडरों और योद्धाओं को संबोधित किया। औरंगजेब को लगता है कि मराठा उसके सामने झुक जाएंगे। उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज दृढ़ संकल्प से गूंज रही थी। वो गलत है, हम लड़ेंगे, जमीन के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य के लिए, शिवाजी महाराज के सपने के लिए, हमारे लोगों की आजादी के लिए। उनके शब्दों ने उनके सैनिकों के दिलों में आग लगा दी। मराठा झुकने वाले नहीं थे। वे प्रतिरोध करेंगे, वे लड़ेंगे और वे जीतेंगे। औरंगजेब की सेनाएं विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित थी। मुगल सेनाएं, जिनका नेतृत्व शाइस्ता खान और मुआजम जैसे अनुभवी जनरलों ने किया था, दक्कन में घुस गईं, गांवों को जलाते हुए, किलों को नष्ट करते हुए और मराठा लोगों की आत्मा को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वे मराठाओं को केवल बल और डर के माध्यम से कुचलना चाहते थे। लेकिन संभाजी महाराज कोई साधारण शासक नहीं थे। वे एक योद्धा, एक रणनीतिकार और एक सच्चे छत्रपति थे। वे समझते थे कि मराठा संख्या या संसाधनों में मुगलों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया, एक ऐसी रणनीति जिसे उनके पिता ने पूर्णता दी थी। संभाजी की सेनाएं तेजी से और निर्णायक रूप से हमला करती थी। मुगल आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाते हुए, संकरी पहाड़ी दर्रों में उनके सैनिकों पर घात लगाते हुए और दुश्मन के जवाबी हमले से पहले ही दुर्गम इलाके में गायब हो जाते थे। मुगल जनरल किसी किले में प्रवेश करते, ये सोचकर कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, केवल ये पाते कि संभाजी के निडर सैनिकों ने उन पर घात लगा रखी है। मराठा, जो इस भूमि से परिचित थे और असामान्य युद्ध कला में निपुण थे, ने दक्कन की पहाड़ियों और जंगलों को मुगलों के लिए एक घातक जाल में बदल दिया। वर्षों तक औरंगजेब की विशाल सेना संघर्ष करती रही। मुगल साम्राज्य, जिसने हिंदुस्तान के विशाल हिस्सों को जीत लिया था, खुद को मराठाओं के जबरदस्त प्रतिरोध से अपमानित पाया। अपनी श्रेष्ठ संख्या और संसाधनों के बावजूद मुगल स्वराज्य की आत्मा को तोड़ नहीं सके। मुगलों के खिलाफ ये युद्ध हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। औरंगजेब, जो दिल्ली के भव्य दरबारों से शासन करता था, को खुद दक्कन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तंबुओं में बिताए, मराठाओं के खिलाफ अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हुए। वो शक्तिशाली सम्राट, जिसने अनगिनत राज्यों को जीत लिया था, खुद को एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ एक अथक और थकाऊ संघर्ष में फंसा हुआ पाया जिसे वो जीत नहीं सकता था। संभाजी महाराज ने साबित कर दिया था कि स्वराज्य केवल एक राज्य नहीं था, ये एक भावना थी, एक ऐसी आग जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता था। मराठा केवल जमीन या सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे अपनी पहचान, अपनी आजादी और शिवाजी महाराज द्वारा उनके दिलों में बोए गए सपने के लिए लड़ रहे थे। ये युद्ध वर्षों तक चला और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मुगल अपनी भारी संख्या और संसाधनों के बावजूद मराठाओं को हरा नहीं सके। संभाजी का नेतृत्व, उनका अटूट संकल्प और उनके लोगों की अदम्य भावना ने दक्कन को मुगल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक कब्रिस्तान में बदल दिया। 1689 में संभाजी की मृत्यु तक युद्ध खत्म होने से बहुत दूर था। लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, मराठाओं ने अपना स्टैंड ले लिया था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि स्वराज्य केवल एक सपना नहीं था, ये एक वास्तविकता थी, एक ऐसी ताकत जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का भी सामना कर सकती थी।
मुगलों के खिलाफ युद्ध ने औरंगजेब के साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। इसने उनके संसाधनों को खत्म कर दिया, उनकी सेनाओं को थका दिया और मुगल शक्ति की सीमाओं को उजागर कर दिया। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने साबित कर दिया था कि कोई भी साम्राज्य, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, स्वराज्य की भावना को नष्ट नहीं कर सकता। स्वराज्य के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन संभाजी द्वारा गढ़ी गई विद्रोह की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मराठाओं को प्रेरित करेगी। स्वराज्य की लौ पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। मराठा लोगों के साहस, दृढ़ता और अटूट भावना का प्रमाण। वर्ष 1681 था और मराठा साम्राज्य घेराबंदी में था। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो मराठाओं को एक बार और सभी के लिए कुचलने के लिए दृढ़ था, ने एक पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी थी। उसकी विशाल सेनाएं दक्षिण की ओर बढ़ रही थी और उनकी नजरें स्वराज्य के सपने को तोड़ने पर टिकी हुई थी, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। मराठा, जिनका नेतृत्व अब छत्रपति संभाजी महाराज कर रहे थे, एक भयानक चुनौती का सामना कर रहे थे। मुगल केवल एक दुश्मन नहीं थे, वे एक साम्राज्य थे, एक विशाल ताकत जिसके पास असीमित संसाधन थे। लेकिन संभाजी महाराज खतरे के सामने घुटने टेकने वाले नहीं थे। वे एक योद्धा राजा, एक रणनीतिकार और एक ऐसे नेता थे जो दुश्मन पर हमला करने में विश्वास रखते थे, जबकि अन्य लोग अपनी रक्षा को मजबूत करने और मुगलों के हमले का इंतजार करने का विकल्प चुन सकते थे। संभाजी की एक अलग योजना थी। वे पहले हमला करेंगे और वही हमला करेंगे जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचे। उनकी नजर बुरहानपुर पर पड़ी, एक धनी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुगल शहर। बुरहानपुर कोई साधारण शहर नहीं था। मुगल क्षेत्र के केंद्र में स्थित यह धन, संसाधन और सैन्य आपूर्ति का केंद्र था। यह शहर मुगलों के लिए एक प्रमुख गढ़ था, जो व्यापार और प्रशासन का एक बड़ा केंद्र था। यह औरंगजेब की सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्र भी था, जहां खजाने, हथियार और आपूर्ति जमा थे, जो उनके अभियानों को ईंधन देते थे। शहर की सुरक्षा मजबूत थी, मजबूत किलेबंदी और एक बड़ी चौकी के साथ। मुगलों के लिए बुरहानपुर अजेय था। कौन ऐसा शहर होगा जो उनके क्षेत्र के इतने गहरे हिस्से में हो और मुगल साम्राज्य की ताकत से इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित हो? लेकिन संभाजी महाराज अन्य शासकों की तरह नहीं थे। वे साहस और आश्चर्य पर पनपते थे। वे जानते थे कि मुगल अपनी ताकत में आश्वस्त कभी भी बुरहानपुर जैसे शहर पर हमले की उम्मीद नहीं करेंगे, और यही कारण था कि उन्होंने इसे चुना। अंधेरे की आड़ में संभाजी और उनके चुनिंदा मराठा योद्धा बुरहानपुर के लिए निकल पड़े। ये यात्रा खतरनाक थी, जिसमें घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से गुजरना पड़ता था। लेकिन मराठा कठिनाइयों के लिए अजनबी नहीं थे। उनके घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे, उनकी तलवारें चांदनी में चमक रही थी और उनके दिल स्वराज्य की आग से जल रहे थे। जैसे ही बुरहानपुर शहर सो रहा था, आने वाले तूफान से अनजान मराठा बिजली की तरह उस पर टूट पड़े। हमला तेज और विनाशकारी था। संभाजी की सेनाओं ने शहर की सुरक्षा को सटीकता और जोश के साथ तोड़ दिया। मराठा सैनिकों ने गलियों में धावा बोल दिया, मुगल सैनिकों को काटते हुए और दुश्मन के शिविरों में आग लगा दी। मुगल चौकी, जो पूरी तरह से अप्रस्तुत थी, प्रभावी रक्षा करने में असमर्थ थी। मराठाओं ने शहर को अपने कब्जे में ले लिया और अराजकता फैल गई। मुगल गवर्नर खान जहां बहादुर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मराठा हर जगह थे। उनका हमला इतना अचानक और निर्मम था कि प्रतिरोध बेकार था। कुछ ही घंटों में बुरहानपुर का शक्तिशाली गढ़ मराठाओं के हाथों में आ गया। बुरहानपुर पर कब्जा केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक रणनीतिक चाल थी। मराठाओं ने मुगलों का भारी मात्रा में धन, हथियार और आपूर्ति जब्त कर ली, जिसमें सोना, चांदी,
घोड़े और तोपखाने शामिल थे। इस लूट ने न केवल मराठा सेना को मजबूत किया, बल्कि मुगलों के युद्ध प्रयासों को भी एक बड़ा झटका दिया। जब हमले की खबर औरंगजेब तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया। एक युवा राजा, जिसके पास बहुत कम सैनिक और संसाधन थे, मुगल साम्राज्य के दिल पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? संभाजी, एक विद्रोही राजा का पुत्र, इतने शक्तिशाली मुगलों को इस तरह से अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लेकिन बुरहानपुर में संभाजी की जीत केवल एक रणनीतिक जीत नहीं थी, ये एक संदेश था। इसने औरंगजेब और मुगल साम्राज्य को एक स्पष्ट संदेश दिया। स्वराज्य कमजोर नहीं था और मराठा डरने वाले नहीं थे। मराठा हमले का इंतजार नहीं करेंगे, वे दुश्मन पर हमला करेंगे, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली या सुरक्षित क्यों न हो। बुरहानपुर की लड़ाई संभाजी महाराज की सबसे बड़ी जीत में से एक बन गई, जो उनके साहस, नेतृत्व और रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण थी। इसने साबित कर दिया कि उनके नेतृत्व में मराठा एक ऐसी ताकत थे जिनसे पूरी दुनिया को सावधान रहना था। इस जीत ने न केवल मराठा सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि स्वराज्य के लोगों को आजादी के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब के लिए बुरहानपुर का पतन एक अपमानजनक झटका था। इसने मुगल साम्राज्य की कमजोरियों को उजागर कर दिया और ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी मराठाओं के साहस और दृढ़ संकल्प से हिलाया जा सकता है। बुरहानपुर की लड़ाई मराठाओं और मुगलों के बीच युद्ध का एक निर्णायक क्षण था। इसने संभाजी महाराज की क्षमता को दिखाया कि वे अपने दुश्मनों को मात दे सकते हैं और उन्हें चकमा दे सकते हैं, और ये उनकी प्रतिष्ठा को एक योद्धा राजा के रूप में मजबूत कर दिया, जो स्वराज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मराठा इतिहास के पन्नों में बुरहानपुर पर बिजली की तरह हुआ हमला साहस, रणनीति और मराठा लोगों की अटूट भावना का एक चमकदार उदाहरण बना हुआ है। वर्ष 1683 था और हिंदुस्तान का पश्चिमी तट तनाव और संघर्ष का केंद्र बना हुआ था। पुर्तगाली, जिन्होंने एक सदी से अधिक समय तक हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, अब और अधिक अहंकारी हो गए थे। गोवा, एक समृद्ध बंदरगाह शहर और व्यापार का केंद्र, पर उनका नियंत्रण उन्हें इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली ताकत बना दिया था। अपनी शक्तिशाली नौसेना, मजबूत किले और उन्नत तोपों के साथ पुर्तगालियों को विश्वास था कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। उन्होंने स्थानीय आबादी पर अत्याचार किया था, भारी कर लगाए, हिंदुओं को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित किया और इस क्षेत्र के संसाधनों का शोषण किया। उनके लिए हिंदुस्तानी शासक कमजोर और विभाजित थे और उनकी श्रेष्ठता को चुनौती देने में असमर्थ थे। लेकिन उनकी मुलाकात अभी तक छत्रपति संभाजी महाराज से नहीं हुई थी। संभाजी महाराज, महान छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र, विदेशी अत्याचार को सहन करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने पिता के स्वराज्य, एक स्वतंत्र और स्वाधीन मराठा साम्राज्य के सपने को विरासत में पाया था और वे अपने लोगों को हर खतरे से बचाने के लिए दृढ़ थे, चाहे वो उत्तर में मुगलों से हो या तट पर यूरोपीय लोगों से। पुर्तगाली अपनी क्रूर नीतियों और धार्मिक असहिष्णुता के साथ मराठाओं के लिए एक कांटा बन गए थे। संभाजी जानते थे कि अगर मराठाओं को पश्चिमी तट पर अपना प्रभुत्व सुरक्षित करना है तो पुर्तगालियों का सामना करना होगा। उनका अहंकार और क्रूरता अब अनदेखा नहीं किया जा सकता था। 1683 में संभाजी ने फैसला किया कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। उन्होंने एक विशाल मराठा सेना इकट्ठा की, जिसमें अनुभवी योद्धा, कुशल घुड़सवार और दृढ़ पैदल सैनिक शामिल थे। तलवारों, भालों और एक अटूट भावना से लैस मराठा सेना ने गोवा की ओर अपना मार्च शुरू किया। ये यात्रा कठिन थी, जिसमें दुर्गम इलाकों और घने जंगलों से गुजरना पड़ता था। लेकिन मराठा कठिनाइयों के लिए अजनबी नहीं थे। उनके दिल स्वराज्य की आग से जल रहे थे और उनका संकल्प अटूट था।
पुर्तगाली अपनी नौसेना की श्रेष्ठता और अपने किलेबंदी की ताकत में आश्वस्त कभी भी जमीनी हमले की उम्मीद नहीं करते थे। वे हमेशा अपने जहाजों और तटीय रक्षा पर निर्भर रहते थे ताकि किसी भी खतरे को रोका जा सके। लेकिन संभाजी महाराज एक मास्टर रणनीतिकार थे। वे जानते थे कि पुर्तगालियों को हराने की कुंजी उस जगह पर हमला करने में थी जहां उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद थी। जैसे ही मराठा सेना गोवा की सीमाओं के करीब पहुंची, पुर्तगाली शासकों के बीच दहशत फैल गई। संभाजी की सेना का दृश्य विशाल और निर्मम शहर में सदमे की लहर ले आया। पुर्तगाली जो लंबे समय से खुद को अजेय मानते थे, अब खुद को एक ऐसे दुश्मन के सामने पा रहे थे जिसे उन्होंने कम आंका था। संभाजी की सेना ने गोवा शहर को घेर लिया, सभी आपूर्ति लाइनों और संचार को काट दिया। पुर्तगाली अपनी ही किलेबंदी में फंसे हुए अव्यवस्था में थे। मराठाओं ने एक निर्मम हमला शुरू किया, दुश्मन के चौकियों को जलाते हुए, आपूर्ति केंद्रों को नष्ट करते हुए और पुर्तगाली रक्षा को तहस नहस कर दिया। पुर्तगाली गवर्नर डॉम फ्रांसिस्को डी तावोरा ने अपने सैनिकों को इकट्ठा करने की कोशिश की। पुर्तगाली सैनिक जो तोपों और बंदूकों से लैस थे, जमकर लड़े, लेकिन वे मराठा योद्धाओं की गति, चपलता और दृढ़ संकल्प के सामने टिक नहीं सके। संभाजी की सेना एक अटूट लहर की तरह आगे बढ़ी, दुश्मन की रक्षा को तोड़ते हुए और उन्हें पतन के कगार पर ला दिया। ये महसूस करते हुए कि वे मराठा हमले का सामना नहीं कर सकते, पुर्तगालियों ने हताश उपायों का सहारा लिया। उन्होंने अपने यूरोपीय सहयोगियों से गुप्त रूप से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सहायता नहीं आई। अलग थलग और संख्या में कम होने के कारण उन्होंने खुद को मराठा साम्राज्य की पूरी ताकत के सामने पाया। अंतिम हताशा में पुर्तगालियों ने मुगल सम्राट औरंगजेब से संपर्क किया, जो उनके कट्टर दुश्मन थे, और उनसे हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। उन्हें उम्मीद थी कि औरंगजेब, जो मराठाओं के साथ भी युद्ध में था, एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़ने का मूल्य देखेगा। औरंगजेब, जो हमेशा अवसरवादी रहा था, ने संभाजी को कमजोर करने का मौका देखा। उसने दक्कन में एक मुगल सेना भेजी, जिसका उद्देश्य मराठाओं को विचलित करना और उन्हें दो मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर करना था। संभाजी महाराज, जो हमेशा से एक चतुर रणनीतिकार थे, जानते थे कि दो मोर्चों पर लंबे समय तक युद्ध स्वराज्य की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। हालांकि उन्हें गोवा में बढ़त मिली हुई थी, लेकिन वे मुगल खतरे से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा नहीं सकते थे। सटीक गणना के साथ संभाजी ने गोवा से अपनी सेना को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन पुर्तगालियों से महत्वपूर्ण रियायतें लेने से पहले पुर्तगाली, जो पीटे हुए और अपमानित थे, संभाजी की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि गोवा पुर्तगाली नियंत्रण में रहा, लेकिन इस लड़ाई ने उनके गर्व और शक्ति को गंभीर झटका दिया। हालांकि संभाजी ने गोवा पर कब्जा नहीं किया, लेकिन ये लड़ाई मराठाओं के लिए एक जबरदस्त जीत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि मराठा एक ऐसी ताकत थे जिनसे पूरी दुनिया को सावधान रहना था, जो सबसे शक्तिशाली यूरोपीय साम्राज्यों को भी चुनौती दे सकते थे। पुर्तगाली, जो एक बार अपनी अजेयता में आश्वस्त थे, अब मराठाओं से डरने लगे और कभी भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। ये लड़ाई केवल गोवा के बारे में नहीं थी, ये सभी विदेशी ताकतों को एक संदेश भेजने के बारे में थी। संभाजी महाराज ने दिखा दिया था कि स्वराज्य मजबूत था और कोई भी यूरोपीय साम्राज्य हिंदुस्तानी शासकों को कमजोर नहीं समझ सकता था। पुर्तगालियों के साथ ये टकराव पश्चिमी तट पर मराठा प्रभाव की शुरुआत थी। इसने विदेशी ताकतों पर उनके प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया और संभाजी की प्रतिष्ठा को एक निडर नेता और मास्टर रणनीतिकार के रूप में मजबूत किया। गोवा की लड़ाई संभाजी के दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। इसने दिखाया कि मराठा उनके नेतृत्व में केवल अपनी भूमि के रक्षक नहीं थे, बल्कि विदेशी अत्याचार के खिलाफ हिंदुस्तानी संप्रभुता के चैंपियन भी थे।
मराठा इतिहास के पन्नों में ये लड़ाई साहस, रणनीति और स्वराज्य की अटूट भावना का एक चमकदार उदाहरण बनी हुई है। संभाजी महाराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मराठा एक ऐसी ताकत थे जिनसे पूरी दुनिया को सावधान रहना था और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जंजीरा का किला अरब सागर में एक अजेय दानव की तरह खड़ा था, जिसकी प्रभावशाली दीवारें गहरे पानी से ऊपर उठकर चुनौती भरी नजर से देख रही थी। यह कोई साधारण किला नहीं था। यह हिंदुस्तान का सबसे मजबूत समुद्री किला था, जो सिद्दियों के नियंत्रण में था। एक शक्तिशाली और निर्दयी नौसेना बल जो मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार था। दशकों से सिद्दी मराठाओं के लिए एक लगातार कांटा बने हुए थे। तटीय गांवों पर छापे मारते हुए, व्यापार मार्गों को लूटते हुए और मराठाओं को समुद्र तक पहुंचने से रोकते हुए। पश्चिमी जल में उनका प्रभुत्व मराठाओं के स्वराज्य के सपने के लिए एक बड़ी बाधा थी। छत्रपति संभाजी महाराज जानते थे कि जब तक जंजीरा दुश्मन के हाथों में रहेगा, स्वराज्य कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं होगा। ये किला केवल एक सैन्य गढ़ नहीं था, ये अत्याचार का प्रतीक और मराठाओं की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बाधा था। सिद्दियों की पकड़ को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित संभाजी ने वो करने का फैसला किया जो उनसे पहले किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। जंजीरा के शक्तिशाली किले को गिराना। जंजीरा कोई साधारण किला नहीं था। अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित ये गहरे और खतरनाक पानी से घिरा हुआ था, जिससे इसे जमीन या समुद्र से पहुंचना लगभग असंभव बना दिया गया था। इसकी ऊंची, मजबूत दीवारें किसी भी हमले को झेलने के लिए बनाई गई थी और इसकी शक्तिशाली तोपें दुश्मन के जहाजों को मीलों दूर से उड़ा सकती थी। सिद्दी, कुशल नौसेना कमांडर और भयंकर योद्धा पीढ़ियों से जंजीरा पर शासन कर रहे थे और हर कब्जे के प्रयास को विफल कर चुके थे। संभाजी से पहले कई मराठा नेताओं ने जंजीरा को जीतने की कोशिश की और असफल रहे। किले की प्रतिष्ठा अजेय किले के रूप में अच्छी तरह से अर्जित की गई थी, लेकिन संभाजी महाराज असंभव से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने जंजीरा को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि मराठाओं के संकल्प और सूझबूझ की परीक्षा के रूप में देखा। 1683 में संभाजी ने जंजीरा के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। उनकी सेनाओं ने आसपास के क्षेत्रों पर धावा बोला, महत्वपूर्ण चौकियों पर कब्जा किया और सिद्दियों की आपूर्ति लाइनों को काट दिया। मराठाओं ने किले को घेर लिया, जिससे सिद्दियों तक भोजन, पानी और सुदृढ़ीकरण पहुंचने से रोक दिया गया। घेराबंदी एक भयंकर हमले के साथ शुरू हुई। मराठा तोपें गरजी, आग के तीर रात के आकाश को रोशन करते हुए चमके और योद्धाओं ने किले की रक्षा को तोड़ने के लिए बार बार प्रयास किए, लेकिन जंजीरा मजबूती से खड़ा रहा। इसकी दीवारें अटूट और इसके रक्षक दृढ़। सिद्दी अपने किले की ताकत में आश्वस्त अपनी जमीन पर डटे रहे और हर मराठा हमले को विफल कर दिया। संभाजी को जल्द ही एहसास हो गया कि केवल बल प्रयोग से जंजीरा को जीतना संभव नहीं होगा। किले का रणनीतिक स्थान और दुर्जय रक्षा इसे एक लगभग असंभव चुनौती बना रही थी, लेकिन संभाजी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक नई रणनीति तैयार करनी शुरू की, एक ऐसी रणनीति जो सिद्दियों को चकमा देगी और युद्ध का रुख बदल देगी। अगर जंजीरा को सीधे हमले से नहीं लिया जा सकता था, तो संभाजी ने निरंतर हमला करने के लिए पास में एक नया किला बनाने का फैसला किया। उनके आदेश पर मराठाओं ने जंजीरा के सामने एक छोटे द्वीप पर पद्मदुर्ग, जिसे कासा किला भी कहा जाता है, का निर्माण शुरू किया। पद्मदुर्ग का निर्माण एक रणनीतिक चाल था। नए किले ने मराठाओं को जंजीरा के आसपास के पानी पर नियंत्रण करने की अनुमति दी, सिद्दियों को बाहरी दुनिया से काट दिया और किले के चारों ओर घेरा कस दिया। पद्मदुर्ग से मराठा निरंतर हमले कर सकते थे, जंजीरा पर तोपों से गोलाबारी कर सकते थे और सिद्दियों को आपूर्ति या सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने से रोक सकते थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए,
सिद्दियों पर दबाव बढ़ने लगा। उनकी आपूर्ति कम हो गई, उनका मनोबल डगमगाने लगा और उनका एक बार अटूट आत्मविश्वास टूटने लगा। ऐसा लग रहा था कि जंजीरा का पतन केवल समय की बात है। जब जीत करीब लग रही थी, भाग्य ने सबसे क्रूर तरीके से हस्तक्षेप किया। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो हमेशा सतर्क था और संभाजी की बढ़ती ताकत से डरता था, ने हमला करने का अवसर देखा। उसने मराठा क्षेत्रों पर हमला करने के लिए एक विशाल मुगल सेना भेजी, जिसका उद्देश्य संभाजी का ध्यान भटकाना और उसकी सेना को कमजोर करना था। अब संभाजी के सामने एक कठिन और दिल दहला देने वाला विकल्प था। क्या उन्हें जंजीरा की घेराबंदी जारी रखनी चाहिए, जिससे मुगलों के हाथों मराठा भूमि के खोने का खतरा हो, या उन्हें अभियान छोड़कर स्वराज्य को मुगल आक्रमण से बचाने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए? संभाजी के लिए निर्णय स्पष्ट था। स्वराज्य पहले आता था। वे मुगलों को मराठा क्षेत्रों को तबाह करने की अनुमति नहीं दे सकते थे, जबकि वे एक दूर की जीत का पीछा कर रहे थे। अनिच्छा से उन्होंने जंजीरा की घेराबंदी उठा ली और औरंगजेब की सेनाओं का सामना करने के लिए अपनी सेना को उत्तर की ओर मोड़ दिया। हालांकि संभाजी महाराज ने सिद्दियों को कमजोर कर दिया था और उनके दिलों में डर बैठा दिया था। जंजीरा अजेय बना रहा। किला मजबूती से खड़ा रहा, न कि इसलिए कि यह अजेय था, बल्कि इसलिए कि विश्वासघात और मुगल हस्तक्षेप ने इसे बचा लिया था। फिर भी जंजीरा के साथ युद्ध मराठाओं के लिए हार नहीं थी। ये उनकी नौसेना महत्वाकांक्षाओं में एक मोड़ था। पद्म दुर्ग का निर्माण मराठाओं के एक नौसेना शक्ति के रूप में उदय की शुरुआत थी। ये किला उनके संकल्प और सूझबूझ का प्रतीक बन गया, संभाजी के एक मजबूत मराठा नौसेना के सपने का प्रमाण। सिद्दी, हालांकि उन्होंने जंजीरा पर नियंत्रण बनाए रखा, कभी भी अपनी पूर्व शक्ति को वापस नहीं पा सके। मराठाओं ने पश्चिमी तट पर अपना प्रभुत्व जारी रखा, प्रमुख समुद्री मार्गों को सुरक्षित किया और अपना प्रभाव बढ़ाया। जंजीरा के सिद्दियों के साथ युद्ध संभाजी महाराज के शासनकाल में अधूरे काम का एक अध्याय था। फिर भी ये आशा और दृढ़ता का भी एक अध्याय था। संभाजी ने दिखा दिया था कि सबसे शक्तिशाली किले को भी चुनौती दी जा सकती है और मराठा नवीन रणनीतियों और अटूट संकल्प के लिए सक्षम थे। हालांकि जंजीरा अजेय बना रहा, स्वराज्य की भावना केवल मजबूत हुई थी। संभाजी का एक मजबूत मराठा नौसेना का सपना जीवित रहा, जिसने भविष्य की पीढ़ियों को आजादी और संप्रभुता के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। मराठा इतिहास के पन्नों में जंजीरा के लिए लड़ाई साहस, रणनीति और स्वराज्य की अटूट भावना का प्रमाण बनी हुई है। संभाजी महाराज ने शायद जंजीरा को जीत नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक मराठा विरासत की नींव रखी जो सदियों तक कायम रहेगी। राजपूत, जो अपनी अद्वितीय वीरता, अटूट निष्ठा और अदम्य भावना के लिए प्रसिद्ध थे, लंबे समय से राजस्थान की शुष्क भूमि में अपने राज्यों के रक्षक रहे थे। सदियों से उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का जमकर विरोध किया था, ठीक वैसे ही जैसे मराठा स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़ते थे। लेकिन 1600 के दशक के अंत तक राजपूतों को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, निर्दयी और क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब, जो उनकी स्वतंत्रता को कुचलना चाहता था और पूरे राजपुताना को अपने अधीन करना चाहता था। राजपूतों में एक नाम आशा की किरण की तरह चमक रहा था। दुर्गादास राठौर, अद्वितीय साहस और निष्ठा के धनी योद्धा दुर्गादास युवा महाराजा अजीत सिंह के संरक्षक थे, जो जोधपुर के सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी थे। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने अजीत सिंह के दावे को मानने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय मारवाड़ पर मुगल शासन थोपने की कोशिश की थी। दुर्गादास राजपूत सरदारों के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और अपने राजा को बहाल करने के लिए हथियार उठा चुके थे। राजपूत एक निराशाजनक युद्ध लड़ रहे थे। संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद
उन्हें मुगल साम्राज्य की पूरी ताकत का सामना करना पड़ रहा था। औरंगजेब की सेनाओं ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया था और राजपूतों को खत्म होने के कगार पर धकेल दिया गया था। अगर वे असफल होते तो राजपुताना मुगलों के हाथों में चला जाता और राजपूत स्वतंत्रता की लौ हमेशा के लिए बुझ जाती। इसी घड़ी में राजपूतों को एक अप्रत्याशित लेकिन शक्तिशाली सहयोगी मिला, छत्रपति संभाजी महाराज। दुर्गादास राठौड़ स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जानते थे कि राजपूत अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। उन्होंने संभाजी महाराज के साहस, मुगलों के प्रति उनकी घृणा और स्वराज्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में सुना था। मराठा राजा में एक सहयोगी की भावना देखते हुए दुर्गादास ने रायगढ़, मराठा साम्राज्य की राजधानी, को सहायता की एक तत्काल अपील भेजी। संभाजी महाराज ने संकोच नहीं किया। उन्होंने राजपूतों में मराठाओं का प्रतिबिंब देखा, योद्धा जो एक अत्याचारी साम्राज्य के खिलाफ अपनी आजादी, अपने सम्मान और अपनी भूमि के लिए लड़ रहे थे। वे समझते थे कि अगर राजपूत गिर गए तो मुगल साम्राज्य और भी मजबूत हो जाएगा, जिससे स्वराज्य का अस्तित्व और भी खतरे में पड़ जाएगा। संभाजी के लिए यह केवल एक सहयोगी की मदद करने के बारे में नहीं था, ये एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े होने के बारे में था। वे जानते थे कि आजादी की लड़ाई केवल मराठाओं तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसा संघर्ष था जो मुगल अत्याचार का विरोध करने वाले सभी लोगों को एकजुट करता था, और इसलिए उन्होंने मदद करने का फैसला किया। संभाजी महाराज ने दुर्गादास राठौड़ और राजपूतों का समर्थन करने के लिए मराठा योद्धाओं की एक शक्तिशाली सेना भेजी। मराठा घुड़सवार सेना, जो अपनी गति और चपलता के लिए जानी जाती थी, ने मुगल आपूर्ति लाइनों पर हमला किया, उनकी रसद को बाधित किया और राजपुताना पर उनकी पकड़ को कमजोर कर दिया। इस बीच राजपूत योद्धा, जो भयंकर और निर्मम थे, ने रेगिस्तान से हमले शुरू किए और मुगलों को चकमा देने के लिए इलाके की अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल किया। लड़ाइयां भयंकर और खूनी थी, जो अद्वितीय जोश और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ी गई। मराठा और राजपूत कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और उनकी संयुक्त ताकत मुगल सेनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई। मुगल जनरल, जिन्हें एक बार विश्वास था कि राजपुताना एक आसान जीत होगी, अब खुद को रक्षात्मक पाते हुए निरंतर हमलों के खिलाफ अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण क्षण था प्रमुख किलों की पुनः प्राप्ति, जो मुगलों के हाथों में चले गए थे। मराठा समर्थन के साथ दुर्गादास राठौड़ ने इन गढ़ों पर साहसिक हमले का नेतृत्व किया, मुगल गैरिसन को खदेड़ दिया और राजपूत नियंत्रण को फिर से स्थापित किया। हर जीत ने राजपूतों के संकल्प को मजबूत किया और राजस्थान पर मुगलों की पकड़ को कमजोर कर दिया। संभाजी महाराज का राजपूतों का समर्थन राजनीतिक महत्वाकांक्षा या क्षेत्रीय लाभ की इच्छा से प्रेरित नहीं था। यह सम्मान, एकता और आजादी के साझा सपने में निहित एक निर्णय था। उन्होंने सोने या जमीन के लिए नहीं, बल्कि खुद से बड़े एक उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान पर मुगलों की पकड़ को तोड़ने का उद्देश्य। मराठा और राजपूत के बीच का गठबंधन अत्याचार के खिलाफ एकता की शक्ति का प्रमाण था। इसने साबित कर दिया कि जब सम्मान के योद्धा एक साथ खड़े होते हैं तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी हिलाया जा सकता है। मुगल, जो एक बार अजेय लगते थे, अब खुद को राजपुताना पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए पा रहे थे। हालांकि संभाजी महाराज मुगलों की अंतिम हार को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, दुर्गादास राठौड़ के लिए उनका समर्थन उनके पतन में एक महत्वपूर्ण कदम था। मराठा सहायता से मजबूत हुए राजपूतों ने मुगल प्रभुत्व का विरोध जारी रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि औरंगजेब का साम्राज्य कभी शांति नहीं जान पाएगा। इस अभियान के दौरान मराठा और राजपूतों के बीच बना बंधन इतिहास में गूंजता रहेगा। ये न केवल तलवारों और रणनीति की, बल्कि भाईचारे और अटूट साहस की जीत थी।
संभाजी महाराज का राजपूतों के साथ खड़े होने का निर्णय मुगल अत्याचार से मुक्त एक संयुक्त हिंदुस्तान के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता था। हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में ये गठबंधन सम्मान, एकता और प्रतिरोध की अटूट भावना का एक चमकदार उदाहरण बना हुआ है। मराठा और राजपूत हालांकि भूगोल से अलग थे, एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट थे, आजादी के लिए लड़ाई और अपने जीवन के तरीके को बचाए रखना। संभाजी महाराज का दुर्गादास राठौर के लिए समर्थन केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये आशा और एकजुटता का प्रतीक था, एक याद दिलाने वाला कि जब सम्मान के योद्धा एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी साम्राज्य, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आजादी की लौ को बुझा नहीं सकता। मराठा झंडे गर्व से हवा में लहरा रहे थे जब छत्रपति संभाजी महाराज अपनी ताकतवर सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी तेज नजरें क्षितिज को निहार रही थी। दक्षिणी हिंदुस्तान के विशाल भूभाग को देखते हुए वे एक और अभियान की तैयारी कर रहे थे जो उनके योद्धाओं की ताकत और संकल्प की परीक्षा लेने वाला था। इस बार उनका दुश्मन था मैसूर का वोडेयार वंश, दक्षिणी हिंदुस्तान में एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य। वोडेयारों के शासन में मैसूर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बन चुका था। ये एक ऐसी भूमि थी जो संसाधनों से समृद्ध थी, व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी और दक्षिणी हिंदुस्तान की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी थी। हालांकि मैसूर की गठबंधन अक्सर मुगलों और उनके सहयोगियों की ओर झुकती थी, जिससे ये मराठाओं के स्वराज्य के सपने के लिए एक संभावित खतरा बन गया। संभाजी महाराज हमेशा सतर्क और रणनीतिक, जानते थे कि वे किसी भी ऐसे राज्य को अनियंत्रित नहीं छोड़ सकते जो मुगलों के साथ खड़ा हो। संभाजी महाराज समझते थे कि अगर मराठाओं को दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ाना है और अपना प्रभुत्व सुरक्षित करना है तो उन्हें मैसूर की बढ़ती ताकत को चुनौती देनी होगी। वोडेयार अपनी मजबूत सेना और किलेबंद शहरों के साथ मराठाओं की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी बाधा थे। संभाजी ने अपने विश्वसनीय जनरलों, अनुभवी कमांडरों और युद्ध कुशल योद्धाओं को इकट्ठा किया ताकि एक ऐसा अभियान तैयार किया जा सके जो मैसूर के शासन की नींव को हिला दे। मराठा सेना, जो घुड़सवार सेना, पैदल सेना और तोपखाने से लैस थी, इस चुनौती के लिए तैयार थी। संभाजी की घुड़सवार सेना, जो अपनी गति और चपलता के लिए जानी जाती थी, सटीकता से हमला करती, जबकि उनकी पैदल सेना, जो तलवारों, भालों और ढालों से लैस थी, मैसूर के गढ़ों पर घेराबंदी करती। ये अभियान केवल विजय के बारे में नहीं था, ये एक संदेश भेजने के बारे में था, एक संदेश कि मराठा स्वराज्य के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने अधीन एक शक्तिशाली सेना के साथ संभाजी महाराज ने अपनी सेना को मैसूर के दिल में ले जाया। मराठा तेजी से आगे बढ़े, उनकी प्रकृति अनुशासन, दृढ़ संकल्प और एक अटूट भावना से चिह्नित थी। वोडेयार सेना हालांकि मराठा खतरे से अवगत थी, आक्रमण के पैमाने और तीव्रता के लिए तैयार नहीं थी। पहली झड़पें भयंकर थी। मैसूर के युद्ध क्षेत्र तलवारों की टक्कर, तोपों की गर्जना और योद्धाओं की जयकार से गूंज उठे। मराठा स्वराज्य की आग से प्रेरित होकर अद्वितीय जोश के साथ लड़े। संभाजी की घुड़सवार सेना ने बिजली की गति से हमला किया, दुश्मन के गठन को तोड़ दिया और आपूर्ति लाइनों को काट दिया। इस बीच मराठा पैदल सेना ने प्रमुख किलों और गढ़ों पर घेराबंदी की और अपने निरंतर हमले से रक्षकों को अभिभूत कर दिया। वोडेयार सेना हालांकि बहादुर और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी, मराठा योद्धाओं की गति, चालाकी और दृढ़ संकल्प के सामने टिक नहीं सकी। मराठाओं की इलाके के अनुकूल ढलने की क्षमता, उनकी नवीन रणनीति और उनका अटूट संकल्प ने उन्हें एक निर्णायक बढ़त दी। संभाजी महाराज खुद आगे से नेतृत्व कर रहे थे, अपने साहस और नेतृत्व से अपने सैनिकों को प्रेरित कर रहे थे। जैसे ही मराठा मैसूर में गहराई तक घुस गए, वोडेयार शासकों और उनके सहयोगियों के बीच दहशत फैल गई।
उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसी ताकत का सामना कर रहे हैं जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी ताकत जो केवल जमीन या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य के आदर्शों और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत के लिए लड़ रही थी। हालांकि मैसूर पूरी तरह से जीता नहीं गया था। संभाजी महाराज के अभियान ने अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। मराठाओं ने प्रमुख किलों पर कब्जा कर लिया, मैसूर की आपूर्ति लाइनों को बाधित किया और राज्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति को कमजोर कर दिया। वोडेयार मराठा हमले से हतप्रभ होकर मराठा साम्राज्य की ताकत को मानने के लिए मजबूर हो गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आक्रमण ने सभी दक्षिणी राज्यों को एक स्पष्ट संदेश दिया। कोई भी राज्य जो मराठाओं के खिलाफ खड़ा होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। संभाजी महाराज ने यह दिखा दिया था कि मराठा केवल स्वराज्य के शासक नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के भविष्य को आकार देने के लिए नियत एक ताकत थे। मैसूर पर हमला मराठा इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इसने दक्षिण में भविष्य के मराठा अभियानों का मार्ग प्रशस्त किया और इस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति और प्रभाव को स्थापित किया। दशकों बाद मराठा दक्षिण में वापस लौटेंगे और मजबूत और अधिक दृढ़ संकल्पित होंगे, और मैसूर एक बार फिर उनकी ताकत का वजन महसूस करेगा। संभाजी महाराज का मैसूर के खिलाफ साहसिक अभियान स्वराज्य का विस्तार करने और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने की उनकी अथक लड़ाई का एक और अध्याय था। इसने उनकी रणनीतिक प्रतिभा, अपने पिता के आदर्शों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और मराठाओं के आजादी के सपने को खतरे में डालने वाली किसी भी ताकत को चुनौती देने के उनके संकल्प को दर्शाया। हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में मराठाओं और मैसूर के बीच का ये टकराव साहस, दृढ़ता और मराठा साम्राज्य की अटूट भावना का प्रमाण बना हुआ है। संभाजी महाराज की विरासत एक योद्धा राजा और एक दूरदर्शी नेता के रूप में प्रेरणा देती रहती है। ये याद दिलाते हुए कि आजादी और संप्रभुता के लिए लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो हर कीमत पर लड़ने लायक है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और संगमेश्वर के मराठा गढ़ पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। दिन सामान्य ही था, जो सैनिकों के अगले अभियान की तैयारी और सलाहकारों की रणनीतियों पर चर्चा से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही शाम के साये लंबे होने लगे, छत्रपति संभाजी महाराज को एक ऐसी खबर मिली जो मराठा साम्राज्य में सदमे की लहर ले आएगी। उनके अपने ही रिश्तेदार गणोजी शिर्के ने उनके साथ विश्वासघात किया था। गणोजी शिर्के, जो कभी मराठा दरबार में एक विश्वसनीय नवाब थे और शाही परिवार से रक्त संबंध रखते थे, ने चुपके से औरंगजेब की शाही सेना के साथ गठबंधन कर लिया था। लालच ने उनके दिल को जहर दे दिया था और मुगल सम्राट ने उन्हें जमीन, धन और सत्ता के वादे से लुभाया था। शिर्के महत्वाकांक्षा से अंधे होकर अपनी निष्ठा को दुश्मन को बेच चुके थे और उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके कार्य इतिहास में स्वराज्य के खिलाफ सबसे कुख्यात विश्वासघातों में से एक के रूप में दर्ज होंगे। संभाजी महाराज, जो अपने साहस, तीक्ष्ण सैन्य कौशल और स्वराज्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे, संगमेश्वर में थे, मुगलों के खिलाफ अपने अगले अभियान की योजना बना रहे थे। मराठा राजा अपने विश्वसनीय योद्धाओं और सलाहकारों के एक छोटे समूह से घिरे हुए थे। इस बात से अनजान की एक तूफान आने वाला था। गणोजी शिर्के के मार्गदर्शन में एक मुगल सेना चुपके से संगमेश्वर के करीब पहुंच रही थी। शिर्के ने मुगलों को हर वो विवरण दिया था जिसकी उन्हें जरूरत थी। संभाजी का सटीक स्थान, उनके अंगरक्षकों की ताकत और हमला करने का सबसे अच्छा समय। अंधेरे की आड़ में मुगल सेना ने इलाके को घेर लिया। उनकी हरकतें सटीक और सोची समझी थी। जब हमला हुआ तो वो तेज, क्रूर और निर्दयी था। मुगल, जो संख्या में बड़े और आश्चर्य के तत्व से लैस थे, संभाजी और उनके लोगों पर भेड़ियों के झुंड की तरह टूट पड़े। मराठा योद्धा, हालांकि संख्या में कम थे, अद्वितीय बहादुरी
और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े। तलवारें टकराईं, तीर उड़े और रात युद्ध की चीखों से गूंज उठी। संभाजी महाराज खुद एक शेर की तरह लड़े। उनकी तलवार दुश्मन के रैंकों को काटती हुई आगे बढ़ी, लेकिन बाधाएं बहुत बड़ी थी। मुगल शिर्के के विश्वासघात के मार्गदर्शन में अपने हमले की बहुत अच्छी तरह से योजना बना चुके थे। एक भयंकर और वीरतापूर्ण संघर्ष के बाद संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। जंजीरों में भी संभाजी महाराज गर्व से खड़े रहे। उनके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। जैसे ही मुगल सैनिक उन्हें ले जा रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि वह दया की भीख मांगेंगे, डर या निराशा दिखाएंगे। लेकिन संभाजी सिर ऊंचा करके चल रहे थे। उनकी आंखों में विद्रोह की आग जल रही थी। मुगल कमांडर, जो अपने दुश्मनों को अपने सामने झुकते हुए देखने के आदी थे, उनके अटूट संकल्प से हैरान थे। यहां एक ऐसा राजा था जो हार में भी झुकने से इनकार कर रहा था। इस बीच गणोजी शिर्के ने सोचा था कि उनका विश्वासघात उन्हें सम्मान, धन और औरंगजेब के दरबार में एक शक्तिशाली स्थान दिलाएगा। लेकिन इतिहास उन्हें केवल एक गद्दार के रूप में याद करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वार्थ के लिए अपनी ही धरती, अपने ही लोगों और अपने ही खून के साथ विश्वासघात किया। उनका नाम हमेशा के लिए कलंकित हो गया, लालच और विश्वासघात का प्रतीक बन गया। संभाजी महाराज के मुगल हिरासत में होने के साथ औरंगजेब को विश्वास था कि मराठा साम्राज्य ढह जाएगा। उन्होंने सोचा कि मराठा राजा की गिरफ्तारी मराठाओं की आत्मा को तोड़ देगी और उनके प्रतिरोध को समाप्त कर देगी। लेकिन उन्होंने स्वराज्य की आग को बहुत कम आंका था। संगमेश्वर में विश्वासघात अंत नहीं था, ये एक और भी बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। संभाजी की गिरफ्तारी ने मराठाओं के दिलों में विद्रोह की लौ जला दी। उनके योद्धाओं, उनके लोगों और उनके सहयोगियों ने एकजुट होकर आजादी के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। मराठा संभाजी के अटूट साहस से प्रेरित होकर हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुरिल्ला हमले किए, मुगल आपूर्ति लाइनों को बाधित किया और अद्वितीय जोश के साथ प्रतिरोध जारी रखा। स्वराज्य की लौ बुझने से बहुत दूर, पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। गणोजी शिर्के का विश्वासघात मराठा इतिहास का एक काला अध्याय था, लेकिन इसने मराठा भावना की ताकत और दृढ़ता को भी उजागर किया। संभाजी महाराज हिरासत में भी साहस और विद्रोह के प्रतीक बने रहे। उनकी गिरफ्तारी ने मराठाओं को कमजोर नहीं किया, इसने उनके आजादी और अपनी धरती के लिए लड़ने के संकल्प को और मजबूत कर दिया। हालांकि गणोजी शिर्के का नाम हमेशा के लिए एक गद्दार के रूप में याद किया जाएगा, संभाजी महाराज की विरासत आशा और प्रतिरोध की एक मशाल के रूप में चमकती रहेगी। उनका जीवन और उनका बलिदान मराठाओं के लिए एक जुटाने वाला नारा बन गया, जिसने उन्हें मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इतिहास के पन्नों में संगमेश्वर में विश्वासघात स्वराज्य की अटूट भावना का प्रमाण बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वासघात और भारी बाधाओं के सामने भी आजादी और न्याय के लिए लड़ाई जारी रहनी चाहिए। संभाजी महाराज का विश्वासघात के सामने विद्रोह साहस, सम्मान और मराठा लोगों की अटूट भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। औरंगाबाद का भव्य मुगल दरबार ऐश्वर्य और शक्ति का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य के सबसे खूंखार बादशाह औरंगजेब अपने सिंहासन पर विराजमान थे, जिन्हें उनके सेनापतियों, दरबारियों और सलाहकारों ने घेर रखा था। फिर भी अपने विशाल साम्राज्य और अद्वितीय शक्ति के बावजूद एक व्यक्ति उन्हें सताता रहता था। छत्रपति संभाजी महाराज, मराठाओं का वो सिंह हृदय राजा। वर्षों से औरंगजेब ने मराठाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था, लेकिन संभाजी महाराज ने झुकने से इनकार कर दिया था। अब पकड़े गए और जंजीरों में जकड़े हुए संभाजी को बादशाह के सामने पेश किया गया। औरंगजेब को विश्वास था कि वो अब मराठा राजा की आत्मा को तोड़ देगा
लेकिन संभाजी महाराज टूटने वाले व्यक्ति नहीं थे। मुगल दरबार में घसीटे जाते हुए संभाजी महाराज बंधनों के बावजूद सिर उठाए खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर युद्ध के निशानों से भरा हुआ था और चेहरे पर थकान के चिन्ह थे। फिर भी उनकी आंखों में एक अदम्य ज्वाला धधक रही थी, एक ऐसा दृढ़ संकल्प जिसने देखने वालों के दिलों में डर पैदा कर दिया। मुगल दरबारी, जो अपने दुश्मनों को बादशाह के सामने कांपते हुए देखने के आदी थे, संभाजी के धैर्य से स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि वो घुटने टेकेगा, दया की भीख मांगेगा, डर दिखाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराया, एक निडर, अटल मुस्कान जिसने पूरे दरबार में सिहरन पैदा कर दी। औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठे हुए मराठा राजा को घूर रहे थे। वो इस पल के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे और अब वो संभाजी को उनकी हठधर्मिता की कीमत चुकाने वाले थे। बादशाह ने आगे झुककर एक प्रस्ताव रखा, इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। अपने धर्म को त्याग दो और मैं तुम्हें जीवनदान दूंगा। दरबार सन्नाटे में डूब गया, हर आंख संभाजी पर टिकी हुई थी। मुगल बादशाह का प्रस्ताव स्पष्ट था, अपने विश्वास को त्याग दो और जीवित रहो। लेकिन संभाजी महाराज के लिए ऐसा विकल्प कोई विकल्प नहीं था। संभाजी महाराज हंस पड़े। ये एक गहरी, निडर हंसी थी जो भव्य दरबार में गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जिसने बादशाह और उसकी सारी शक्ति को चुनौती दे दी। फिर गर्व और दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में उन्होंने घोषणा की, मैं एक हिंदू योद्धा के रूप में मरना पसंद करूंगा, लेकिन एक कायर की तरह जीना नहीं, जिसने अपनी धरती और अपने धर्म को धोखा दिया। ये शब्द बिजली की तरह गूंजे। औरंगजेब का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। इससे पहले किसी ने भी उन्हें इतनी बहादुरी से चुनौती नहीं दी थी। उनके प्रस्ताव को इतनी अवहेलना के साथ ठुकराया नहीं था। बादशाह को एहसास हुआ कि ये मराठा राजा कभी झुकेगा नहीं, कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, और इसलिए औरंगजेब ने मृत्यु से भी अधिक भयानक भाग्य का आदेश दिया। 1 महीने से अधिक समय तक संभाजी महाराज को सबसे भयानक यातनाएं दी गई। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सैनिकों ने उनकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की, उन्हें दया की भीख मांगने के लिए मजबूर करना चाहा, उन्हें अपने धर्म को त्यागने पर विवश करना चाहा। उनकी आंखें निकाल दी गई, जीभ काट दी गई, त्वचा उधेड़ दी गई। हर दिन यातना और अधिक क्रूर और अधिक अमानवीय होती गई। फिर भी एक बार भी संभाजी ने दया की भीख नहीं मांगी, एक बार भी उन्होंने डर या निराशा नहीं दिखाई। उन्होंने एक योद्धा के गर्व के साथ दर्द सहा। उनकी चुप्पी किसी भी शब्द से अधिक बोल रही थी। अकल्पनीय पीड़ा के सामने भी उन्होंने अपने धर्म, अपने लोगों या अपने स्वराज्य को धोखा देने से इनकार कर दिया। उनकी अटल आत्मा विद्रोह का प्रतीक बन गई, मराठा आत्मा की शक्ति का प्रमाण बन गई। 11 मार्च 1689 को लगातार यातनाओं के हफ्तों के बाद संभाजी महाराज को बेरमी से मार डाला गया। उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए और भीमा नदी में फेंक दिए गए। औरंगजेब ने उनकी विरासत को मिटाने और मराठाओं को हतोत्साहित करने की निराशाजनक कोशिश की, लेकिन बादशाह ने एक गंभीर गलती की थी। उन्होंने संभाजी महाराज को एक अमर किंवदंती बना दिया। उनकी शहादत की खबर स्वराज्य और उसके बाहर जंगल की आग की तरह फैल गई। मराठाओं ने डरकर घुटने नहीं टेके, वे क्रोध में उबल पड़े। संभाजी की बलिदान ने एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया जिसे कोई भी साम्राज्य बुझा नहीं सकता था। उनकी मृत्यु एक जंगी नारा बन गई, स्वराज्य के सपने में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए एक आह्वान। संभाजी महाराज उस दिन मरे नहीं, वो एक किंवदंती बन गए। उनकी अदम्य आत्मा, अत्याचार के सामने उनका दृढ़ संकल्प और उनका परम बलिदान मराठाओं की पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहने के लिए प्रेरित करता रहा। जिस व्यक्ति को औरंगजेब मिटाना चाहता था, वो साहस, सम्मान और अटल प्रतिरोध का प्रतीक बन गया।
संभाजी की विरासत उनके लोगों के दिलों में जीवित रही, जिसने मुगल अत्याचार का विरोध करने और अपनी धरती की रक्षा करने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। इतिहास के पन्नों में संभाजी महाराज की शहादत स्वराज्य की अदम्य आत्मा के प्रमाण के रूप में खड़ी है। उनका जीवन और मृत्यु हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति या धन में नहीं, बल्कि विपत्ति के सामने दृढ़ रहने, अपने विश्वासों की रक्षा करने और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के साहस में निहित है, चाहे कीमत कुछ भी हो। भीमा नदी एक योद्धा के खून से लाल हो गई, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक ऊंची उठ गई। महान छत्रपति संभाजी महाराज को सबसे क्रूर तरीके से मार डाला गया था। उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। उनका दर्द अकल्पनीय था। फिर भी मृत्यु में भी वो विजयी हुए। उनका बलिदान अंत नहीं था। ये स्वराज्य के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। मुगल बादशाह औरंगजेब को विश्वास था कि संभाजी महाराज को मारकर उसने मराठाओं की आत्मा को कुचल दिया है। उसे उम्मीद थी कि स्वराज्य में डर फैल जाएगा, योद्धा निराशा में अपने हथियार डाल देंगे और स्वराज्य का सपना धुंधला पड़ जाएगा। लेकिन उसने बलिदान की शक्ति को बहुत कम आंका था। जब संभाजी की शहादत की खबर उनके लोगों तक पहुंची तो कुछ अद्भुत हुआ। मराठा डरे नहीं, वे उठ खड़े हुए। उनके राजा की मृत्यु ने उनके संकल्प को नहीं तोड़ा, इसने उनके दिलों में आग लगा दी। हर मराठा, सबसे बहादुर योद्धा से लेकर साधारण किसान तक, स्वराज्य का सैनिक बन गया। संभाजी का बलिदान एक जंगी नारा बन गया, एक ऐसा आह्वान जिसने मराठाओं को पहले से कहीं अधिक एकजुट कर दिया। जिस साम्राज्य ने संभाजी को पकड़कर मार डाला था, वो अब एक अंतहीन युद्ध में फंस गया। मराठा, जो एक बार आपसी संघर्षों से विभाजित थे, अब एक जलते हुए उद्देश्य के साथ एकजुट हो गए थे। मुगलों को नष्ट करना और अपने गिरे हुए राजा का बदला लेना। संभाजी के छोटे भाई राजाराम महाराज ने नेतृत्व संभाला और लड़ाई जारी रखी। उनके नेतृत्व में मराठा सेनापतियों ने लगातार हमले किए, मुगल सेना को कमजोर करने के लिए गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया। किले वापस ले लिए गए, आपूर्ति लाइनें बाधित हो गई और मुगल सेना दक्कन में खो गई, निर्णायक जीत हासिल करने में असमर्थ। औरंगजेब, जो कभी एक शक्तिशाली बादशाह था, ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष निराशा में स्वराज्य में भटकते हुए बिताए। मराठाओं को जीतने का उसका सपना एक बुरे सपने में बदल गया था। उसने संभाजी को मारकर स्वराज्य को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय उसने उन्हें अमर बना दिया। वर्ष बीत गए और औरंगजेब अंततः 1707 में एक हारा हुआ व्यक्ति बनकर मर गया। उसका साम्राज्य, जो कभी अजेय लगता था, टूटने लगा। संभाजी के बलिदान की आग से प्रेरित मराठा मजबूत और अधिक दृढ़ होते गए। जब तक पेशवा बाजीराव प्रथम और बाद के मराठा शासक सत्ता में आए, मुगल अपने पूर्व गौरव की छाया मात्र रह गए थे। मराठाओं ने अपना प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। दक्कन से लेकर उत्तरी मैदानों तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। स्वराज्य न केवल बच गया, ये फलता फूलता रहा, एक ऐसी विरासत जो हमेशा जीवित रहेगी। आज भी छत्रपति संभाजी महाराज का नाम गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो अटूट आत्मा के प्रतीक थे, अकल्पनीय पीड़ा और कष्ट के सामने भी झुकने से इनकार करने वाले। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये प्रेरणा का एक अमर स्रोत है। जब भी अत्याचार उठता है, जब भी अन्याय फैलता है, संभाजी की निडर हंसी की गूंज हमें याद दिलाती है। एक सच्चा योद्धा कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, एक सच्चा नेता कभी झुकता नहीं और एक सच्चा नायक कभी मरता नहीं। संभाजी महाराज की विरासत इतिहास की किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है। ये उन लोगों के दिलों में जीवित है जो स्वतंत्रता, न्याय और प्रतिरोध की शक्ति में विश्वास करते हैं। उनका जीवन और बलिदान मराठा लोगों की अटूट आत्मा और स्वराज्य के सपने के प्रति उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
संभाजी ने जो ज्वाला जलाई वो आज भी चमकती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और साहस का प्रकाश स्तंभ है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी साम्राज्य, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी आत्मा को बुझा नहीं सकता जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज, मराठाओं का सिंह, अदम्य योद्धा, स्वराज्य की अमर ज्वाला।